इंदिरा गांधी जी तब वादा किया था, अरे त्रिपुरा के जनजाति लोग, इंडिजिनियस हम आप लोग को मिटने नहीं देंगे, आपका अधिकार हम सुरक्षित रखेंगे, आप भारत के अंतर्भुक्त, भारत के अधीन हो जाइए। महारानी कांचनप्रभा देवी मध्य प्रदेश का था, ये हमारे राज्य भी हिंदू राज्य था, हमारे भी महाराजा था, रियासत था, मानिक डायनेस्टी था। जो मानिक डायनेस्टी 184 राजाओं ने राज किया, आज भी दुनिया में हमारे जो एक ही रियासत चल के 184 राजाओं ने राज किया, ये दुनिया के नंबर 2 पोजीशन में है दोस्तों, ये है हमारा हिस्ट्री। लेकिन आज क्या किया गया हमारे त्रिपुरा को, हमारे त्रिपुरा का स्टेटस आज कहाँ है? आप लोग त्रिपुरा में आगे झांकिए, देखिए, पूछिए त्रिपुरा के हाल क्या है। आप किसी दिल्ली वाले से पूछिए, आप किसी महाराष्ट्र वालों से पूछिए, आप बेंगलुरु में जाए, मैं पुणे में पढ़ के आया हूँ, मुझे पूछा जाता है आप कहाँ से, मैं अगरतला से जब बात करता हूँ पहचानता नहीं, मैं त्रिपुरा से बात करता हूँ तो पहचानते, पूछते कि बांग्लादेश है या ये नेपाल है। ये त्रिपुरा को ऐसे बना दिया कि इंडिया का लोग ही, भारत का लोग ही हमको पहचानता नहीं है। ये त्रिपुरा को ऐसा स्टेट बनाया तो कहाँ रहेगा हमारा संस्कृति? जब बंटवारा धर्म के नाम से बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान का जो स्टेट है वो है त्रिपुरा को नुकसान हुआ है। त्रिपुरा के अंदर हम जो मेजोरिटी थे, अब हम माइनॉरिटी हो गया, माइक्रोस्कोपी हो गया। ये है बात। तो कोई आके यहाँ जंतर मंतर में रोता है, कोई अपना जिद्दी दिखाता है, कोई मनोरंजन शामिल करता है, 2009 से हम लोग यही करता आया हूँ। त्रिपुरा के जनजाति आज तक सोल्यूशन नहीं हुआ, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन चाहिए, वो है त्रिपुरा लैंड के रूप में, अलग राज्य के रूप में, क्योंकि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट हमारे त्रिपुरा के अंदर घुसते ना रहा हमारा जमीन, ना रहा हमारा भाषा, ना रहा हमारा संस्कृति, ना रहा हमारा पॉलिटिकल राइट, ना रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कुछ नहीं रहा। हम लोग कहीं का कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए भारत सरकार के पास हम लोग मांग कर रहे हैं शांति प्रिय, ये आंदोलन से, हमारे डेमोन्स्ट्रेशन शांतिपूर्ण से, यही तो हम दिखाने के लिए आए हैं मोदी जी। और यहाँ के जितने भी दिल्ली वालों से, भारत के सभी जनताओं से, यहाँ आप लोग देख रहे हैं और एक प्रोसेशन और एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, उड़ीसा का हिरणखंड चल रहा है, वो भी सेपरेट स्टेट मांगा है, हमसे बांटो है, हम भी आप लोगों के साथ हैं। उड़ीसा वालों, आप लोग अलग राज्य चाहिए, हिरणखंड चाहिए, आप लोगों के साथ हम त्रिपुरावासी भी हैं, लेकिन ये भारतवासी हम लोगों को भी देखना चाहिए। उत्तर पूर्व के एकमात्र राज्य है जो 185 हमारे महाराजाओं ने राज किया, 84 राजाओं ने राज किया। महाभारत के साथ आप लोग जानते हैं, महाभारत हिंदू का जो हमारा संस्कृति है, महाभारत के साथ हमारा ताल्लुक है, हमारा रियासत, हमारा राजवंश महाभारत में लिखा है। त्रिपुरा का दर्जा कहाँ है? त्रिपुरी हमारा राजाओं का दर्जा क्या है? आप इतिहास में जाके देखिए तो आप लोग त्रिपुरा में कहाँ का सुना नहीं। अभी हम दिन दहाड़े हमारी बहनें रेप हो जाती हैं, कोई जस्टिस नहीं है, दिन दहाड़े हमारा जीता, हम जैसे वाले हमारे इंडिजिनियस कांजल हो जाते हैं, पुलिस के बंदी होते हुए में दिन दहाड़े कत्ल होते हैं, कोई जस्टिस नहीं है। कहाँ जाओ हम? या मेजोरिटी तो वो है, पुलिस उनके पास है, प्रशासन उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर उसके पास है। पुणे से भी, बंदूक से लड़ाई करने से भी, हम वहाँ युद्ध करने से भी सुनने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं है, तो एकमात्र भारत सरकार है। इसलिए हम लोग हर साल, लास्ट ईयर भी हम लोग 3000 के करीब आए थे यहाँ, ऐसे हमने शांतिप्रिय डेमोन्स्ट्रेशन किया।
दुनिया को, भारतवासी को हम ये मैसेज इसलिए भेजना चाहते हैं, हम अपना पॉलिटिकल राइट, आप लोगों ने जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को साइन किया था, हम भारत के साथ जब मार्च हुआ था, तब आप लोगों ने जो वादा किया था हमको बचाने के लिए, हमको रखने के लिए, हमारे अधिकार को देने के लिए जो वादा किया था, वह वादा निभाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। भारत के संविधान के अंदर 2, 3 और 4 सब राज्यों को आपने दिया, आपने लद्दाख को दिया, उत्तराखंड को दिया, आपने कई को दिया, हमको भी अभी त्रिभाषा को, हमारा इतना पुराना संस्कृति को बचाना है, त्रिभाषा को बचाना है, हमारे सुंदर है संस्कृति को बचाना है, तो आप हमको अलग एक देश बना के दीजिए, हमको अलग राज्य बना के दीजिए, नहीं तो हम कहीं का नहीं रहेंगे, हम विलीन हो जाएंगे, हम माइक्रोस्कोपी होके हमारे सब चले जाएंगे। इसलिए हम ये कहते हैं, हम यहाँ आए हैं कि आपको दिखाने के लिए, हम अभी त्रिपुरा में पूरे त्रिपुरा इकट्ठा है, त्रिपुरा और त्रिपुरा के साथ बाकी लोगों में, बाकी जातियों में हम के साथ आए हैं। अब देखिए त्रिपुरा के हाल कैसा है। अभी अगले 2023 में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, आप माने या ना माने, हम किसी को सरकार बनाने नहीं देंगे, हमको नेता चाहिए, हम किसी को सरकार नहीं बनाने देंगे, अगर बनाना है तो उसके बाद सरकार बनाना पड़ेगा। ये हमारा मैसेज है सभी को, जैसे बोल के सबको धन्यवाद देते हुए मेरा भाषण यही खत्म करता हूँ। हम भाई कुलम का महाराजा के Hai live ang bayi na ni busungo sini em sar komol koleng bini senang kuk mani o the Hindi by speech reklamani bagai tai sun asingo je football speech ritongo sun thaiba kha sini o bisingo je tabok sunoro dol na khai tomani jagano BJP political party ni bo कोई बड़ो साकानी होना ये त्रिपुरानी त्रिपुरा सारो बुसे कराती बांग बुसे कराती सेंटिमेंट बाय दिल्ली चौंतर मतरा हाय ओबनो चेक फाइनानी बागै ओ जे स्टेज बाय जे नरेंद्र मोदी तमनी आम से फाक्सालिया बोल थाइमानो त्रिपुरा सारो बाय सिरिन तोलिया त्रिपुरा सारो बाय तोलिया ओ कोतो बांगे थाइमानो बदले हुए दिल वाले बने, तो जब मोदी जी का दिल बदले है, दिल वाला हुए, भारतवासी के साथ मन के बात कर रहे हैं, त्रिपुरा लोगों का, त्रिपुरा मान का, वो हमारी मन की बात मोदी जी आप भी सुने। जहां तक हम लोग अभी जंतर मंतर में जो धरना कर रहा होता, ये भाषण जो भी हम दे रहे होता, ये अपने आप के लिए नहीं है, ये भाषण त्रिपुरा लोगों के बिना और भी जो भारत भाषी है, यहाँ का जो दिल्ली भाषी है, दिल्ली भाषी के लोगों के लिए हम लोगों ने त्रिपुरा लोग किया चाहता है, वो बोलने के लिए हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर में ये धरना ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहा। सबसे दुख का बात है जब कोई समुदाय अपना ही
भूमि में, अपना ही भूमि में संख्यालघु अल्पसंख्यक बन जाता है। वो क्यों हुआ है त्रिपुरा में? वो सब और कोई नहीं जानने से भी भारत का जो इंटेलेक्चुअल है, भारत सरकार का जो इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, एजेंसी जो है, इन लोगों को मालूम होता है। लेकिन जो विप्रसा लोग अभी अपना ही भूमि में अल्पसंख्यक बन के जी रहा है, वो अस्तित्व का सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का जो हो रहा है, ये भारत सरकार को जानना चाहिए। भारत सरकार को ये इतिहास जानते भी होंगे। हम लोगों ने ये 14 वर्ष में जो आंदोलन किया है डेमोक्रेटिकली, हम लोगों ने भारत सरकार के पास मेमोरेंडम दिया है, ये आप लोगों को पता है। त्रिपुरा जब भारत वर्ष के साथ 1949 1949 15 अक्टूबर में जब भारत का साथ जुड़ा है, तो दो एग्रीमेंट हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 एंड मार्चर एग्रीमेंट 1949। जो एग्रीमेंट में जो है, पहला जो एग्रीमेंट हुआ था 1947 में, वो हमें साफ साफ लिखा गया है कि भूमि हमारा साथ रहेगा, सिर्फ कम्युनिकेशन, डिफेंस, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज वो केंद्रीय सरकार, भारत सरकार का साथ होना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एग्रीमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ भी वो शर्त जो था, ये भारत सरकार ने अभी तो ये अनदेखा कर रहा है फॉर द लास्ट 73-75 years। इसीलिए हम जब तक हमारे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस, इसीलिए स्ट्रेस हम लोग जो स्ट्रेस दिया गया है, आप लोगों को मेरे पीछे जो फ्लैक्स दिया गया है, greater prevalent for our survival and existence. This is the only objective, this is the only motto that we have, and we'll continue to fight. We'll continue to fight for the existence and survival till we achieve that. Till we achieve that. जब तक ये नहीं होता है, तब तक ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहेगा। And we are committed with this commitment. We have committed to the people of Tiprasa, that unless and until we achieve, ये नहीं अचीव होगा तो हम लोग विश्राम नहीं करेंगे, हम लोग खून देंगे, हम लोग जो भी करना पड़ते हैं आत्महत्या करेंगे, जो भी त्रिपुरा का लिए करना पड़ते हैं वो हम करेंगे, एक साथ करेंगे, इकट्ठा करेंगे, त्रिपुरा लैंड हम लोग लेके रहेंगे। वही हमारा मांग है, वही हमारा जीत होगा। And we'll continue to fight under the leadership of our Bogra आदरणीय प्रद्योत किशोर मणि को, वो हमारा संग है, रहेंगे till we achieve our demand। इसी का संग त्रिपुरा उमाग्रा
Thank you very much to our honorable EM for having delivered such a wonderful speech. Now, may I request everyone to stand up and let us observe and remember our history, our Bubagra. Let's have a 3-minute silence. मैं सभी साथियों को ये अनुग्रह करता हूं कि आप लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि हमारे इतिहास को याद करते हुए हम सब 1 मिनट के लिए मंत्र रखेंगे। 2 मिनट। रेडी, स्टार्ट। Thank you. अब हमारे बीच पधार चुके हैं हमारे यशस्वी महाराज। साथियों, मैं सभी साथियों को अनुग्रह करूंगा कि आप लोग बैठ जाएं अपने अपने जगह पर, और हमारे आज के एजिटेशन का हम लोग जारी रखेंगे। कोई भी साथी इधर उधर ना जाए। हमारे बीच पहुंच चुके हैं, पधार चुके हैं हमारे बुबागरा। जिस तरह जिंदगी जीने के लिए हम लोग अन्न का ग्रहण करते हैं, उसी तरह हमारे आत्मा को एक ऊर्जा प्रदान के लिए हमारे बुबागरा का स्पीच सुनना बहुत ही जरूरी है। Belanya hamba ini program belanya masuk ke dalam ini buat dan negara punya buat negara buat tabu sini perasaan ini perasaan bersama buat nama angkotnya orang kaya contoh baik malah yang buat मैं अनुरोध करूंगा हमारे महिला साथियों को, हमारी बुबागरा को दिशा प्रदान करके सम्मानित करें। साथियों, सभी तालियों के गड़गड़ाहट से बुबागरा को स्वागत कीजिए। Tabu ini kita asli. Sudah ras kita punya buat ini kita apa jangan tunggu kamu semua bersama hebat tunggu apa dini dok tunggu jalan ni bagus. Tabu ini tidak boleh ni sangat komisi buku kau. Oh, dah kau saya cuma tanggung bersama, mesai peluk orang, apa yang pakai angkat ni. Buku apa ya? Cuma tanggung bersama no, cuma mau saya, saya tetap saya musawir. अब हमारे महिला संगठन के सदस्य हमारी संस्कृति की एक, हमारे समाज की ही एक नृत्य है, वो आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। कोई बात नहीं, अब ये वो दिखा दे, बैनर दिखा दे, ये दिखा दे। अब जमनाले kita bukan stronger, tahan dikit, bersama jumlahnya. Now we are going to have a special number, that's a cultural dance, and this dance is done with you. Thank you. आगे कोई अपना हटा देगा उसको। Jika ayah-ayah ini tonggai, no koyo, no please,
Jangan nawe asupi je baca kalau baca topi. Kau menjaga tak hindi tak kami. Mereka hamil. Jatuhlah hanya type passion, program pasar kalau ada letak betul deh. Jatuhlah aku tak boleh. Mereka hambat.
Baksaba langga hati, baksaba kasling kade. Ajadi joto bayaran. Dala-dala jahamban, sabang berbeda. Dala-dala jahamban. Bumadra, Bumadra, Bumadra. Deep Pramota, Deep Pramota, Deep Pramota. Hai Tabuk, sini hotel kita. Tonight we are now going to have a special item that is called a hotel kita. This hotel kita is one of the famous dance, and this dance won the first prize in the international. Thank you very much. अब हम और एक नृत्य देखेंगे जिनको हजागिरी नृत्य कहा जाता है। ये सारे विश्व में कई प्रतियोगिता में जीत हासिल कर चुके ऐसे नृत्य हैं। सभी साथियों को मैं ध्यान पूर्वक देखने के लिए अनुरोध करता हूँ। ओ भैया You will अब आ जाइए प्लीज।
cipanan itu tabak sanan we won 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 lagi ammai साथियों, आपने कुछ देर पहले देखा ये जो नृत्य है ये हमारी संस्कृति है। कई लोग ये बोलते हैं कि दिल्ली जाकर ऐसा नृत्य करके कुछ ऐसा विशेष काम नहीं कर रहे, ऐसे सोचते हैं, लेकिन हम समझते हैं इन्हीं संस्कृति को बचाने के लिए, इन सब चीजों को बचाए रखकर जिंदगी जीने के लिए ही हम लोग आज भारत सरकार के प्रति अलग राज्य यानी कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग कर रहे हैं। साथियों, मैं और एक बात कहना चाहता हूं, इस थोड़ी समय में ये कोई ऑर्केस्ट्रा का शो नहीं है, ये जीने मरने का जो सिलसिला चल रहा है। हम भी आज भारत देश के नागरिक होते हुए अपने ही राज्य में विभक्त होने के कागार पर खड़ा है। इसलिए मैं देश की सरकार के प्रति एक बात कहना चाहता हूं, जिन कलम से आपने उत्तराखंड लिखी, जिन कलम से आपने छत्तीसगढ़ लिखा, जिन कलम से आपने झारखंड लिखा, जिन कलम की सिहाई से आपने तेलंगाना लिखा और जिन कलम के सिहाई से आपने 370 को मिटाया और जिन कलमों की सिहाई से आपने लद्दाख को यूटी लिख कर दिया, अगर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लिखने के समय आपकी कलम की सिहाई सूख गए तो हमें कह देना, हम अपने दिल के खून को आपकी कलम की सिहाई का रोक देंगे, उसी सिहाई से ग्रेटर आपसे लिखवाएंगे। साथियों, इन्हीं जज्बा और इन्हीं विश्वास के साथ हमारी बुबाग्रा के नेतृत्व में हम दिल्ली की सरकार को यानी कि देश की सभी भारतवासियों को ये कहने के लिए आए हैं कि हमें बचाने के लिए हमारी सहयोग कीजिए। बोले बगई, इसलिए सभी को धन्यवाद। हमारे सहयोग करने के लिए देवोजिनी और नांगमणि लीडर, हमारे बीच और भी हमारे महत्वपूर्ण लीडर है जो उनके बहुत मूल्य बातों से हम सबको मनोबल हमारे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं हमारे बीच एक महिला नेत्री है जो हमारे लीडर है, श्रीमती पवित्र भक्ति जमातिया जी को मैं अनुरोध करूंगा आप माइक पर आए। पवित्र भक्ति जमातिया हमारे आदरणीय महिला नेत्री श्रीमती पवित्र भक्ति जमातिया जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप माइक पर आए। कटी मस्त हामनारनि बागै दिनै त्रिपुरा सानाव थांनानै दैबुर हायो दिनार ग्रेटार त्रिपुरा लैंडनिफ्राय दावबाय थायमोन बिलासगा दिनै हानि दग थांनो बाग्रा नानि खुलुमो हामजां याफारो दे जरमानजा फैनाय त्रिपुरा सा हानि ani taku bukuk song jatnani khakana hamjam yafaru te bang yafaru oro dini phai sok meme yafaru hajar lakh dini Tripura hawa nawa tongtoi haba thangtoi dini Greater Tripura dini pora din le adu pasai tongni jaga thai krino nani bhangoi dini borok thangi tongni nahori tongai rok ani taku bukuk song jer taku patongan chungi di Tripura hawa borok no bang jotine ani ngai hamjamu khulung porno yafaru debang yafaru ani wilasikangoro dini bharatborshoni rashtrapati Drupadi Murmu bani khak sama khuluma hamjau yafaru Tripura sani ngai hane ngai debang khulum orono kendra sarkar ja achau tongnai khomata hanoi borono bani khani khuluma hamjau yafaru deb yafaru
সারা 12 বর্ষনি যতনি গ্রেটার ত্রিপুরা নিলই 72 বছর পরা দিন তঙ্গই চিনি ত্রিপুরা হাও স্বাধীন কোম্পানি চিনি ত্রিপুরা হাও বাসা তাই খরই বনি বাংলি জরচু যন্ত্র মন্ত্র ফাইই বুবাগ্রানি চিনি নেতৃত্বে ফাইই বরতওই ফাইমানি ও তোমাनि बाङै फाइखा बर्ण सिरनि बाङै खुनारनि बाङै दिनै आं बर्ण बरिखौ सिखायाव सारा 12 बोसोरनि आमा बाबा बुक स्वर्न बांतिनि दाहरै जिनि बाङै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड साबुन खालाय समर्थन खालाय बरबो जिनि बाङै बासलांतिनि भारतबासी बरनाम फायो तो महाबले जन उत्तर भारतनि दक्षिण त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा থেকে उत्तर त्रिपुरा 12 বছর সারা 12 বছর 72 বছর টাকা নিন চলে তো কিন্তু যত জায়গা জানে যা নিনে সুইপার মিনিস্টার কইতে বড় রাজ্য সরকারি রাজ্য বড় না কেন তিনি তোমানি বাংলা যিনি ত্রিপুরা খাওয়া তোমানি বাংলা যিনি সংজ্ঞা লোক তোমানি বাংলা যিনি বাসা থাই আজব থাই যা থাই মংসাত্রি কলাই তিনি বাসাই বাতাও হাইনে বাংলা আনি তাকু বড় সারা 12 বছর বড় নাম তিনি সাবনি নাই অনুরোধ থাই কবাও যিনি ত্রিপুরা হানি বাংলা যিনি ত্রিপুরা সানি বাংলা যিনি হাওয়া কম বাসা বই 12 বছর স্বাধীন হইছে জানি যে জাগানে জানজা বাসাই নতেনি যিনি ত্রিপুরা সাগর কলন থন্দে বড় বজিনি বাংলা এক বাই এক মিলে খরম খরম বাই খরম কি মিলে বড় নতিনি সাবন ভাই তার কবক যাও আন্দোলন কবক নাইও চুন ত্রিপুরা বাংলা ত্রিপুরা সানি যিনি বাংলা যিনি আন্দোলন খায়া এই যারা দিল্লি সরকার যারা যতদিন এখন এমপি কমাং মতর পাশো করো এমপি তো বড় বসিনি এই আমরা নবইন গ্রেটার ত্রিপুরা বড় সমর্থন খাই যাকে সালাম লোকসভা রাজ্যসভা এই বাংলা না যিনি বর্তমান বড়ই রাষ্ট্রপতি আচরিত আনি বেহেন বাহানক যোগ আনি বকো রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বড় নাম কবক খলমো Bobo Khoroksa Buma, Bobo Khoroksa Bibi, Bobo Khoroksa Bahanau, যিনি ত্রিপুরা হাওয়া 7 বছর থেকে 90-80 বছর পর্যন্ত তিনি অত্যাচার খাইছে তঙ্গ বল তিনি প্রতিরোধ খায়নি বাংলায় তিনি কোনো বিচার করে কোনো জাস্তি করে ত্রিপুরা হাওয়া বনি বাংলায় আন তিনি দ্রৌপদী মুর্মু আনি বাহানক যে রাষ্ট্রপতি না অনুরোধ খাইও অমন মঠাওয়ানি যদি থাকরাই যিনি গ্রেটার ত্রিপুরা মারো নাই বদিন সমর্থন খাইলাম যিনি কেন্দ্র সরকার সালাম যিনি মোদি যিনি সালাম রয় রদি দাকে ইমিডিয়েটলি রয় রদি যিনি গ্রেটার ত্রিপুরা হাওয়া থামনি হলাই নাংনাই নাই বিচার মানে নাংলাই জানি দ্রৌপদী মুর্মু সাকাই লাংথং আঙ্গন আন্দোলন খাইও বব খরকসা বুমা যদি বনি বুমা বনি প্রশাসক যদি 27 বছরনি রেপ কেস খাইতা তখন আচক হামুং দে বিনা মোদিজি ন হনে থাকো প্রশ্ন খাইও এই মোদিজি নিনে যদি প্রশাসক তংলাই বসক তংলাই যদি রেপ কেস খাইতা তংলাই বদিনি আচক তং হামুং দে নিচে বল রাস্তে নাই খামো দমান দিন নাস জাস্তি ক্রিয়ন যিনি ত্রিপুরা হাওয়া হাইনি বাংলা বহুক সং তাকুক সং গ্রেটার ত্রিপুরা তিনি নাইও এই বুবাগ্রা যিনি প্রদেশ পুত্র মানিক্য যে বাসাই ফাইকা যিনি বাংলা জন্য মথাংনি বাংলা আনি তাকো বক্সর মাসাই মানবিয়া তলং থং তাই চলে হাইনে जों অপলো যে খানে খাই থাংনাই আং তেবে কমাবো সারা 12 বছর বড় আচক তংয়া আং খাকাও বড় বাহানি ত্রিপুরা হানি বাংলা গ্রেটার ত্রিপুরা বড় নাইনি বড় দাবি খাইনাই বড় বজং বাই বাক্সা ইয়াকি সাই যিনি তলা ফাইনাই জুনো জুমানি আং খাকাও আশাও বিশেষ খাইও आं गोबां सारेनाय ताखौ बुंसर आं लोगोमा सानाय दङ आं आसन अनुरोध खायो केबुतां खाफायदि दिनै दिल्ली पार्लामेन्ट दिनै मोदीजी प्रधानमन्त्री बजे खामानि रनबाय दंनाय बरनाय आं बिसास खायो आसावो ए मोदीजी प्रधानमन्त्री ना आसा खाय बिसास खायो ए त्रिपुरा हाजार किलोमिटार फायो मा मा करे बुफा खिबियै ताखौ बको खिबियै जरन हाजार फायो हाजार माइल फायो मिलते ग्रेटार ত্রিপুরাने दाबि खालायका निश्चय बतिनि खानांनाय बरनाय आनि বিশ্বাস বসিও এই 12 বছরনি যারা করিরন যারা সংখ্যা লোকসংখ্যার বর্ণতি সারিন বসবাই তাংজা আইনমানি বিশ্বাস আনি মোদিজি নিশ্চয় নিব তিনি গ্রেটার ত্রিপুরানি বরনি নাংনাই বরনি দল রয় আফানি কিন্তু বরনাই বনি গাইসা আনি আশি গাইসা আনি আশা
tahu bukso asena ini tak khatilai di sini khatian ni kau ya sini koroksa mutai rupiah sini bahasa itu sini Maharaja Pradet Manik Kobo sini bang bahasa jang lucung hamchangai bono buskang teis ni bangai joto ne pakawarno harno jantra mantra dilliwo hayo joto samai dang thau ni ang tu joto jen gatan kirban malen maya sal jon jba khlai to na ke basu te nang rai jodi roi ang rai chung nang ঠিক ko sore khlai to busni greta tirul bar bosoni je o অধিকার করি খ বলুন যে কেবল অধিকার না নাই দমানি বাংলায় উত্তর ভারত নিতে দক্ষিণ পশ্চিম ভারত পর্যন্ত যত স্বাধীন যার জায়গা যান যা যত মুখ্যমন্ত্রী যত দুনিয়ার হাই তো দমানি বাংলা তিনি ত্রিপুরা হাওয়া আম সিংহানি মুজুও মোদিজি না যদি ত্রিপুরা সানি ত্রিপুরা দি বড় যদি স্বাধীন ত্রিপুরা কয় গরে গরে সুপে সেই সামনি তংলাই দমানি তিনি উপযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী তো না জিষ্ণু দেব বর্মা উপযুক্ত কেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী রইয়া বলে তিনি চিনি সমতম আর দুইজন এমপি দম প্রতিমা ভৌমিক রেবতী ত্রিপুরা তোমার বাবু যদি বড় ত্রিপুরা হারি ত্রিপুরা সানি বাংলা থাকলে রেবতী ত্রিপুরা নর কেন্দ্র সরকার মন্ত্রী তোমার রইয়া হাইনি বাংলা তিনি মোদিজির কবাবো ত্রিপুরা নীতি বিজেপি খাইলে রং ত্রিপুরা সানি বাংলা ইয়া ত্রিপুরা সানি বাংলা ইয়া যদি নাই করে রেবতী ত্রিপুরা কেন্দ্র সরকার মন্ত্রী তো খামার জিষ্ণু দেব বর্মন মুখ্যমন্ত্রী স্না খাব হাইনি বাংলা যাবো বুক সারবাসে বর্ণনা হলো আইনি বাংলা ত্রিপুরা হারি বাংলা গ্রেটা ত্রিপুরা লেন নাঙ্গল ত্রিপুরা গ্রেটা ত্রিপুরা ইয়াংলাই जों गोरि खाथिनि त्रिपुरा हारि त्रिपुरा साबे अरफाय आसनि गुजरा मालिया नाखौ बुकसौ फाइने नाहोनो दिनै अरण्य जे दिनै दुनिया निसिनि दिनै दुई दिन फाइले आसम तलायखा होब दिनै बायगोबान जे आसाव बिसासिनि बोबाग्रा तंगबाय बोबाग्रा मेट्रिक खाय तंगबाय आनि जर फाइ ग्रेटा त्रिपुरा जे फाइ जुनो तबै हजार किलोमिटार करे तबै जे फाइ दाबि फ्रेरखा दिनै माथिगानि बांहिने बर खाता तले जे हाइने देबो अरण्य तंगय दिनै हाइ नाव कि फिले थाङै काहाय जों जतो साव नालाय आर जारा दिनै त्रिपुरा हावा आसौ तंगै र दाबो हरि तंगै र दिल्ली थाना ग्रेटा त्रिपुरा लेनि हनै बरक थाङै मुक्ति न मुक्ति हिया कामनो हिया तामनो करि हनि जे तंगै र बरक सासे सिम फाइलां थंनि बरगो बदायनि छोरी तो आनि बिसा आंते बरन साहारो जे जागानि त्रिपुरा बासिराव तंगै जे जागानि तंगै थानि बरक त्रिपुरा सारो आनि बुरिराव तंगै ओ माने जे गामिनि जे अत्याचार बाति हियाव जे त्रिपुरा हाव तंगै बने जे फाले जे ग्रेटा त्रिपुरा लाई को बने हे जतन समाय कांते बरन समाय कांते आर जतन हाय ना आनि 12 বছরনি মা পুত্র না অনুরোধ কবো নব त्रिपुरा सानि त्रिपुरानि हानि बङै ग्रेटार त्रिपुरानि र बजतन याक्ति छैचमे बाक्सा खरग मिलेर लंस्थौ आर केन्द्र सरकार जे तंगैर मन्त्री मिनिस्टर बने बर्ना कबो निर बचिनि जानि सुबलाइ श्री ग्रेटार त्रिपुरा नेतमन्त्री नाहबो हाइनि सारो 12 বছরनि बरफले छादित के तंगाय दिनै त्रिपुरा हानि जे माथे नबो रलांसित हिनेरबो लोकसभाती साहेब राय केन्द्र सरकार साउदरबो समर्थन खाइने कबौ त्यही बाल खोलंबो दिनै द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति नबो दिनै ती अमन बखुक सुन कसैको फाइबन नाइ नउइनो बबो खारियो ग्रेटार त्रिपुरा रोसिदी हेनै बबो साखाइ नामसियानि कबौ हाइने जेरा फाइबो जे फाइनान तामबो सरो खोलंबो याफारि आङो हामजाबो याफारै ते ताम सासिनाय खोलंबो हाइने जतना खोलंबो आनि कंग्रेस बाइका जतना हामबाय बोबागा एकलक तो त्रिपुरा सा एकलक तो त्रिपुरा मोथा एकलक तो जतना हामबाय जतना एकलक तो जेखमाने जों त्रिपुरा ग्रेटार त्रिपुरानि जों नाव नाय आसि सावै नाव हाइने नखुम याफारि खुलुम पाइनो हामबाय बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है, मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा। आज दिनांक 6 दिसंबर है, जो एक महान व्यक्ति थे जिनका आज महापरिनिर्वाण दिवस है, जिनके बदौलत देश को एक संविधान के रूप में देश चलाने का व्यवस्था मिली। उन महान व्यक्ति का नाम है आदरणीय
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उनकी महान पुण्य आत्मा को मैं कुति कुति नमन करता हूं। साथियों, हमारी बुबागरा के नेतृत्व में, हमारी बुबागरा के अगुवाई में आज दिल्ली की जंतर मंतर इस तरह डोल रहे हैं कि जिस तरह पार्लियामेंट में कोई बिल आए तो विरोधियों के चिल्लाने के आवाज से पूरी सदन ही स्तब्ध हो जाते हैं। आज हमारी इस ऐतिहासिक आंदोलन करने की जो जगह जंतर मंतर है, वो भी हमारे यशस्वी बुबागरा की महाराज की आगमन से उन्हीं परिस्थिति में बदल गया है। अब हमारे बीच मैं अनुरोध करूंगा, हमारे एलईडी के द्वारा त्रिपुरा में जो त्रिपुरा के आदिवासियों के प्रति जो एट्रोसिटी है उनको दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। साथियों, इससे जो विजुअल देखकर लोगों को समझ में आती है, कुछ लोग सुनने के बावजूद भी समझ में नहीं आते हैं, उन लोगों को हम आंखों दिखाई देने के लिए ही ये एलईडी का व्यवस्था किया गया है। मैं अपने साथियों का अनुरोध करूंगा ये क्लिपिंग दिखाया जाए। धन्यवाद। Thank you very much. Now we are going to have a video clipping. That is the atrocity of the Prasa. Oha di Prasa Fana Fiaba, Chi Laikul Fang Krimabai, Birmano Klepica. Shabu, Kumi Bushani Borambai, Rob Reservo, Shambrizago, Monsa Justice Mania. Crimes against women are on the rise in Tripura. 35-year-old married woman was allegedly abducted and gang raped by a group of men in Narsinghar area of West Tripura district. The gang raped by 4 boys in Tripura's Bhalai district. The incident took place on 25 February midnight when the girls were returning home from Mahashivratri fair. 2022 Kuala-Lumpur Dharawat Khawsa Khas Kuala-Lumpur Hamsayo Umar Shaksuya Tibrazi Rom Samuni Lama Kasui Amti Razaka, Sham Razaka, Rom Razaka, Monashifia, Naino Kifiltompro. Pro Chagda no Profeta. Romprasaka, Priyankaria, Shamudik Reke, Fiaba, Saramsaka, Lard Patimani, Moksa Justice Mandlia. Overhai, Government Romprasapani Fatimo, Patija, Seniti Prata Power, Bishiturino. 1991, 23rd Zone, Kasirampara. Korapati Project, Korosini, Police Personnel Way, Romprasapani. 1988, Koi Jambo was unbetter. Tian Viruno, Romapaki, Armed Force, Special Power Air Review, Assam Revolution, Modern Liberty, Fiaba, Assam Revolution Way, Ajono, Tibrasil, Rompresaka, Shanta Floway, Rompresaka, Korshibri, Tibrajet, Town Jora, Punyapano, Buscako Toniwi, Mubagrani, Titulumbai, Chini Ha, Chini Nicol Farm, Sharamali. See the reality of the poor, how our women are being, they're being raped, killed, murdered, tortured. This is the atrocity committed by the state agency. So one could wonder what is the situation of the Prasa. Now may I call upon
our ex-minister, Travel Affairs Minister, F. Kandomatia, to come on the stage. अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे पूर्व मंत्री रह चुके सम्मानित अतिथि माननीय सर मेवार कुमार जमातिया जी को माइक पे आमंत्रित करता हूं। आप अपने बहुमूल्य बातों से हमारे आंदोलनकारी साथियों की विश्वास और हौसले को बुलंद करने का कृपा करें। आज 7 दिसंबर 2022 सबसे पहले हम लोग आदरणीय प्रिय बुबागरा द रॉयल फैमिली किंग ऑफ त्रिपुरा उसको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एंड नमस्कार। And also our senior leader, Chairman of District Council, respected Honorable Jagadish Devarma, Deputy CM Anivesh Devarma, all the respected EM, MDC, ex-MLA, and many intellectual group, or IS officers, and our youth especially, and women group, student, last but not the least, my dear media friends. Today is a historical day today for the people of Tripura. As you all know, we have a long journey, about 3,000 kilometers from Delhi to Agartala. It required 3 to 4 days to reach Delhi. And as you all know, the history of Tripura for the last 75 years, हम लोग अभी क्या उत्सव कर रहा है? 75 बछर 75 years आजादी का अमृत महोत्सव. What are we celebrating today? 75 years आजादी का अमृत महोत्सव. बहुत बड़ा का बात है. But I want to say, whether our people from Tripura are really enjoying the fruit of independence, and very doubtful. But my people of Tripura are really enjoying the fruit of independent India. It is very sorry to say, after 75 years of independence, if you go and visit Tripura, thousands, lakhs of people are living in the mercy of the government. Till today, there are thousands of people having no land of their own. They cannot enjoy the safe drinking water. They cannot go to the school. If there is a school, there is no teacher. They have no electricity in their village. There is no road in our village. And we are celebrating Azadi ka Amrit Utsav.
What a pathetic situation we're living in our own land, in our own country. But very few people of India live. Even sometimes we face questions. Where is Tripura? You do not know still what is Tripura, what about Tripura. Sometimes people of Delhi is asked question, where is Tripura? Even in Bangladesh, even in Assam, still our country, our state is not known by the people of India. Let's all know, very recently, we are demanding statehood demand, separate state demand under Article 2 and 3 of the Indian Constitution. The God of India, the leader of India, our Prime Minister, he didn't know what is happening in Tripura. And very sorry to say, even our own king, the owner of the land, are compelled to ask, to demand new state, separate state. People were confused. Some people ask me question, you have your own land, you have your own king, why for your people are demanding separate state, new state? What is the reason behind? There is a big question. Because, as you all know, the people of Tripura are suffering for the last 75 years. They don't have basic right. They don't have their constitutional right. As I told earlier, how many lakhs of people having no land, having no house, they cannot enjoy the drinking water. People are dying every year. Malaria, dysentery. But we are celebrating 75 years of independence. We came here not for a luxury street. We came here to ventilate, to express our pain in our body that we suffer for the last 75 years. Therefore, I request, my humble request to the people of India, especially the leaders, Amit Shah ji, Modi ji, Sonia ji, to look into it and to find out some solution. How to save our people, how to give their basic right, constitutional right of the initiative of Tripura. And I believe with the leadership of our Maharaja Pradip Kishore, all people of Tripura, even Indian people of Tripura, Assam, all the leaders, Congress, BJP, CPM, are all realizing that something the Maharaj can achieve. But he was the icon of our state, he was the icon of our countries. Therefore, I believe, I firmly believe, our voice, our demand, our cry today definitely will reach up to the Modi and our church. Therefore, I love the time. We have to work hard. We have to sacrifice ourselves to get our demand.
to get achieve our goal, we all people should unite together. Therefore, for us, British teacher has always appealed us to be with the Khansa, to be united together. As you know, without unity, we cannot achieve anything. And there is saying, united we stand, divided we fall. Thank you, sir. Thank you. Bye. Ang bagay tinubong ay ngayon sa tungkulin ng Jordan ko sa paya sa bagay. Nakonagap tinubong nakonagap ng kisah situnawi borong tubadi. अब हमारे बीच एक ग्रुप सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे साथियों को मैं अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपने ग्रुप सॉन्ग को प्रस्तुत करें। Tabuk turun sini bubuk soal tadi, hana hamdan balik bisa buk kerana jangan pada parkai yang berkorban dalam selain. का कार्य करें सर आए Bela-bela hambai, hansim jauh pada partai, ya pakrabu, sini tinggi di sini saya malah semayu. What we will do? First of all, I would like to thank our beloved His Highness Dubagraji, Deputy CM of ADC, respected all EM present here, all MDCs, senior citizen of Hiprasa, my young friends, warriors, white cape, all leaders, TWF, Subasa, Masha, Tiniaro, all media friends, central government का कई नंबर यहाँ मौजूद है, सुन रहा है, लिख रहा है, रिपोर्ट दे रहा है। आज कल से टीम प्रमोटर 2 दिन अलग प्रदेश ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का नाम पर अलग प्रदेश मांगते
यहाँ सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। हम ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलना से पहले ये महसूस हो गया कि कल से आज तक यहाँ नेशनल कैपिटल दिल्ली में जंतर मंतर में त्रिपुरा प्रथा ने ऐसा माहौल बनाया, ऐसे हालात बनाया। मेरे को लगता है कल माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी लोकसभा अधिवेशन यहाँ बुला के त्रिपुरा का बिल लाके बिल पास कर लेगा, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। माय डियर सिटीजन ऑफ दिल्ली, मैं 2-4 बार सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरा मैसेज नहीं, त्रिपुरा प्रथा का मैसेज, ये त्रिपुरा प्रथा ये सिर्फ पार्टी नहीं है। अब अगर समझो तो यहाँ 1,500, 2,000, 2,500 लोग है, नहीं है। अभी त्रिपुरा प्रथा का साथ त्रिपुरा में जो 14 लाख त्रिपुरा है इसमें से अभी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानता पास है। अब ये सुन लो, आप समझ लो, हम लोग क्षत्रिय है, हम लोग कभी नहीं हारते, हम हर जंग जीतते हैं। अगर किसी में क्षत्रिय वंश क्षत्रिय पाकर लड़ेगा, ये जीत जाएगा। तो मेरा ये बात है, जैसे पानी का बिना मछली नहीं जी सकते, जैसी है अभी इस त्रिपुरा का एबोरिजिनल स्थानों का सॉइल त्रिपुरा भी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का बिना नहीं जिएगा। इसलिए जल्द आप केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बिल लाके हम लोग को सुरक्षित करो। आपने क्या किया 2019 में इंडियन को सेव करने के बदले में, त्रिपुरा को सेव करने के बदले में आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करके फिर से त्रिपुरा के सालों को अभी जो माइनॉरिटी है उसको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी करना चाहते हैं। अगर आप बिहार को बांटते, झारखंड प्रदेश नया प्रदेश बना सकते, अगर आप उत्तर प्रदेश को बांटते, यहाँ नया उत्तराखंड प्रदेश बन सकते, अगर आप छत्तीसगढ़ को बांट के यहाँ आदिवासी के लिए एक नहीं है, मध्य प्रदेश को बांटते छत्तीसगढ़ प्रदेश। आपका पास मेरा सिर्फ ये अनुरोध रहेगा, क्यों हम लोग हर सारे त्रिपुरा हमारा था, ये बात सुन लो, हम लोग सुनने वाला नहीं। त्रिपुरा लैंड हमारा था, अभी भी हमारा है, आगे भी हमारे ही रहेगा। ये हमारा प्रॉमिस है। हम लोग अभी त्रिपुरा में था, हर त्रिपुरा नहीं चाहते हैं। त्रिपुरा 10,000 समथिंग वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है, इसे अलग करके 7,100 समथिंग स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, उसको लेकर आप नया एक राज्य एक प्रदेश बनाओ, इसका नाम होगा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। हम लोग अभी त्रिपुरा में लगभग 40 लाख है, इसमें बंगाली जाति है, बिहारी जाति है, पंजाबी जाति है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होने के बाद ये जो बाकी लोग बंगाली, हिंदुस्तानी, बिहारी त्रिपुरा से नहीं निकला जाएगा। वो लोग अभी जैसे रहता है आगे भी रहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होना है। कुछ देर पहले हाईलाइट भूमाकर का साथ एक्स मिनिस्टर नेवल कोर्ट चौधरी का साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में किया है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो एडवोकेट का सारा परामर्श किया है, काउंसिलिंग किया है। उन्होंने बोला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भूमाकर ने क्लियर
नागालैंड में आता है, अब मणिपुर को शेप दिया है, अब मिजोरम को शेप दिया है, लेकिन त्रिपुरा को आप शेप नहीं दिया। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर बहुत ज्यादा शेप हमारा त्रिपुरा से, हमारा त्रिपुरा 3 साइड बांग्लादेश से हरदम ये आते जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट नहीं लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन किया था। एक रिपोर्ट मिला है, इंफॉर्मेशन मिला है, आसाम गवर्नमेंट, त्रिपुरा का गवर्नमेंट कोई भी उन लोग को रिपोर्ट नहीं दिया। तो वाला कराई आंजे राजकुमा दुपड़ी हानि प्रशांति प्रजा संखत्रिय যুদ্ধ চেঙ্গা অবর ছাজায় ছাতা চংপাগায় জেনি লগে বরক জবাব করে ভালো জেনি লগে কবই লাইবুকা দব জেনি লগে সারা বিশ্বনি লাইবুকা দব जनी हर हिंदुस्तानी देख रहा है, दिल्ली देख रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री देख रहा है और सुन रहा है। अब ये जान लो, ग्रेटर त्रिपुरा का बिना त्रिपुरा का लड़ाई नहीं रुकेगा, आगे भी ये जारी रहेगा। असलम हिंदू डॉक्टर अहमद कष्ट खाई फैलन कष्ट तो बा फैलन बरफ भाईचा भाई माता या भाई भैया बरफ सामने माई माता या भैया बरफ होता भरमुई माफिया माफिया बरफ फिमानी इनका लंबा तोखा जी फिनाय लंबा तोखा बाबा खवाई और समय तांगल खावे दिल्ली पिछली खावे डॉक्टर तांगुल कहां बहुत कहां स्पेशल आनी यूथ फ्रेंड समान तमनी कमंगा मुचगो ग्रेटर त्रिपुरा लेनो सक्सेस खायानी हिकाय त्रिपुरा मथागो गुनान खाये मा बाचेराय आशुक सामिनो हानि कमंगा मुथाका जत्तोना हंगाय त्रिपुरा मथा आयुक लक्षण त्रिपुरा सा आयुक लक्षण ग्रेटर त्रिपुरा शांति जाति माननी उठो अमर। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब को। अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारी बहन नाइसा, जो अपनी कविता के माध्यम से देश के लोगों को एक संदेश देने के प्रयास करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा बहन नाइसा को आप आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। धन्यवाद। Hello. Pulano, toto ngai gapno. Ani khabang ham kak ma pe chibaya par. Chobani chibai ke ham kak bong koplo ngai na hai lam khofio te hai kromon ya par. Alo aku gam chini bas kango chini bubadra banga ani pakhabai koplo ham kak ma pe chibaya paro. Te omni yablo te go ham bai maya paro. King Egisi Hapami, King Egisi Hapami, King Bottom Banam Deputy Fianson, King Alman Hano behind a Clomonia Faro, Obamia Logan Clomonia Faro, King Egisi Hapami Chairman, King San Javaris Novel. Obamia Loke, but King Egisi Hapami MDC, the MLA, F Minister, F MLA, Nava Jotona, Ami Hapami Hamkak Mata Chibaya Faro. Ani mukhaku saya tongkang ke ngok angak tadi pulau na angak mitani ngak mukhano ngak kini ano kado ani bukhawo sai seges mano moi wang subi tongmani bukho ngok mi besanggo angko sawi mano khapami khati dakbo kini gwago tipalen kham mong noki bukho ngok na akhasha thani ko khnare mano oja মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন
সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি। 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা, গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েত গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। গ্রাম শহরের গলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। Chobani bagi tansa ke korang relai, hai di buskango himlaina. Lamani bushuno nori thangnai buskango tokshawi, hansani aprino shongu.
वो हमारा 46 किंग थे त्रिपुरा के, उनका जो बेटा, उनका नाम है महाराज त्रिलोचन। त्रिलोचन यानी जिनके 3 आंखें हैं, महादेव जी की दूसरे रूप माना जाते हैं, और उनके ही ये महाराज त्रिलोचन जी के ही उत्तराधिकारी हमारा महाराज प्रद्युत विक्रम माणिक्य जी है। और आज हमारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रहा। आज महाराज जी खुद क्यों ग्रेटर तिपरालैंड चाहिए तिपरासा को, त्रिलोचन जी के उत्तराधिकारी हमारा महाराज जी प्रद्युत विक्रम माणिक्य जी आज ग्रेटर तिपरालैंड क्यों चाहिए, आप सबको बताएंगे। मैं महाराज जी को आमंत्रण करूंगा। महाराज जी प्लीज कम एंड शेयर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। थैंक यू। Bani bagi tansa ke korang relai, hai di buskango himlena. Lama ni bushuno nori thamnai buskango tokshawi, tansani aprino songu. Ya jagi kora, ubagai kora, ya jagi jomari kora. Safano la tene ka chongi taku bukuk sho kaisha susu imang chini abo no pai tak chini abo coba jotoni diprasa mabai tini tikulayo chini kani kaisha imang jotoni Greta জ্বালায় মেলা হবে হবে ক্যাম্প শিবির সরকারি का क्या दरकार है आपको। तो मैं दिल्ली के मीडिया को एक बात बोलना चाहता हूं कि हरियाणा में कुछ होता है तो आप माइक लेके चले जाते हैं, राजस्थान में कुछ होता है आप माइक लेके चले जाते हैं, यूपी में कुछ होता है, नोएडा में कुछ होता है, आप लोग कैमरा माइक लेके चले जाते हैं। त्रिपुरा में 75 साल में क्या अत्याचार हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे आपने ध्यान नहीं दिया। आज मैं आप सबको, हमारे वॉरियर्स लोग, सब लोग, आप लोगों को याद होगा 5 तारीख को
बीजेपी ने बोला था कि नुयुम्मा का घेराव करेगा, ये लोग बोला था कि नहीं 5 दिसंबर को। आज 6 दिसंबर को हम लोग ने दिल्ली का घेराव किया है, दिल्ली का घेराव किया है। आप जितना मारोगे हम लोग उतना उठेंगे, आप जितना हमको दबाओगे हम इतना उठेंगे, क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते में, हम लोग झूठा लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हम लोग सच्चाई का रास्ता में जा रहा है। आज उनके पास पैसा है, उनके पास सिस्टम है, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास सच्चाई का रास्ता है, हमारे पास पब्लिक। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड है ये एक दिन में नहीं निकला, इसके लिए समय लगा है। आप सोशल मीडिया में प्ले करते रहते हो कि बुबागरा तो त्रिपुरा लैंड डिमांड नहीं करता था, आज क्यों कर रहा है? यही बुबागरा ने जब सीए के खिलाफ बात किया तो इसको हटाया गया। यही बुबागरा ने जब बोला कोयला जाति उलो पार्टी तो मुझे बेइज्जत किया गया। यही बुबागरा ने बोला अगरतला में हमारा त्रिपुरा का कुछ नहीं है, अगरतला में 1 सीट रिजर्व करके दे दो। हमको सब बोलते हैं कि खुमुलुंग आपका है, अगरतला किसी और का है, 1 सीट हमको दे दो। यही बुबागरा ने कांग्रेस में बैठ के बोला 1 सीट अगरतला में रिजर्व करा दो कुकुम्बारा के लिए, नहीं दिया। आज वही बुबागरा 1 सीट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में। एक दिन में कोई आदमी बदलता नहीं है, एक दिन में कोई इंसान अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। क्यों किया है? मैंने खुद अपने आंख से देखा है। नेशनल पार्टी में जब हम अपना बात रखते हैं तो हमारा बात कोई नहीं सुनता। यहाँ में कोई लोग सीपीएम से आए हैं, कोई लोग कांग्रेस से आए, कोई लोग बीजेपी से आए। आप लोग भी मेरे तरह जानते हैं, मैं भी कांग्रेस से आया हूं, कि नेशनल पार्टी में हमको मौका नहीं मिलता। नेशनल पार्टी में अगर कहीं में किसी का प्रॉब्लम है, हमको अपना कुकुम्बारा के बारे में बात करना है तो भीख मांगना पड़ता है, मंचों में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है, और हमको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका विकास है जब आप हमको 75 साल में अपना ही स्टेट में चांस नहीं देते हैं अपने ही दिल का बात करने के लिए। दिल में दुख लगता है जब ये वीडियो दिखाई पड़ता है। यहाँ में नायशा यू गेव अ स्पीच, हमारा आज औरत लोगों को सुरक्षा देना है तो हम वो नहीं कर सकते। अगर हमारा पूरी लोग अगरतला में प्रोटेस्ट करता है तो न्यूज़पेपर में छप जाता है लेंगटा। अगर हम अपना दिल का बात इमोशन से बोले तो बोलते ये लोग तो उग्रपंथी। तो क्या करे? कोर्ट में जाता हूं तो कोर्ट बोलता है कि गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर विलेज काउंसिल इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये लोग बोलते हैं अभी टाइम नहीं है। हमारा अधिकार, हमने क्या गलत किया, हमने क्या गुनाह, हमारा गलती क्या है? मेरी ग्रैंडमदर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया मेरे पिताजी महाराजा किरण विक्रम के नाम। उस समय सरदार पटेल ने क्या बोला? कंचन प्रभा देवी को, राजमाता कंचन प्रभा देवी को, सरदार पटेल देश का गृह मंत्री, उसने कहा कि हम त्रिपुरा के लोगों को सुरक्षा देंगे, उनका आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका जमीन, उनका भविष्य अब हिंदुस्तान के सुरक्षित हाथ में है। आपको चिंता करने का दरकार नहीं है राजमाता। आज से ये सब त्रिपुरा के वासी हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। क्या मिला है 75 साल? आज क्या मिला है? अधिकार नहीं। इलेक्शन करना चाहे तो विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं, नौकरी करना चाहे तो नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ता है। आज एडीसी में हमें जो आपने वोट देके बनाया, हमको भीख मांगना पड़ता है। तो आपका क्या पोजीशन होगा? बोलते हैं डेवलपमेंट मांगो, त्रिपुरा लैंड मत मांगो। आपने 75 साल में डेवलपमेंट
करते हैं तब आप बोलते हैं नहीं नहीं अब डेवलपमेंट होगा। 75 साल तक क्या आप सो के बैठे थे? 75 साल तक पिपरासा क्या हिंदुस्तान का नहीं था? जब हमारा थानसा आता है, जब हमारा एकता आता है, आप सरदार पटेल के बारे में बात करते हो। सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को एक किया, सरदार पटेल ने थानसा लाया, इसके लिए हिंदुस्तान बना। आज यहाँ में तिप्रा मोथा बुबागरा थानसा लेकर आकर तिप्रासा को एक कर रहा है। ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानता है, सिर्फ पॉलिटिक्स देखा है इन्होंने, सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करता है ये लोग। कॉन्ट्रैक्टर वही कॉन्ट्रैक्टर जो सीपीएम के टाइम में था, जो कांग्रेस के टाइम में था, आज बीजेपी के टाइम में है। कॉन्ट्रैक्टर वही है, पार्टी बदल गई। माफिया वही है, माफिया जो ड्रग सप्लाई सीपीएम के टाइम में करता था, कांग्रेस के टाइम में करता था, आज बीजेपी में है। माफिया वही है, झंडा अलग उठाता है। आज हमारा तिप्रासा लोग, त्रिपुरा के जो बंगालीज है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, उनका क्या हो रहा है? वोट के नाम में, पार्टी के नाम में, झंडा के नाम में आपको बांटा है। आज तक कोई पार्टी ने थानसा के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि ये लोग जानता है, ये नेता लोग जानता है जिस दिन पब्लिक एक हो जाएगा ना, ये नेता का दुकान बंद हो जाएगा। इसके लिए ये लोग हमारा थानसा से करता है। बोलता तिप्रालैंड हो ना, तिप्रालैंड हो ना बोलता है। तो क्यों सुनील देवधर ने बोला था तिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल बन गया है, मोदी जी ने नया कानून लाया है? कहां है ये कानून? कहां है ये कानून? इलेक्शन के पहले आप बोलते रहते हैं 7 पे कमीशन, इलेक्शन के पहले आप बोलते हैं बाटा मिलेगा, मिस कॉल करो नौकरी मिलेगा। अभी फिर से इलेक्शन आएगा, फिर से प्रॉमिस किया जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जब तक आप लोग राइटिंग में हमारे तिप्रासा को कुछ नहीं देता है, हमारे त्रिपुरा के लोगों को कुछ नहीं देता है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पहले लालच दिखाया, लॉलीपॉप दिखाया। जब बुबागरा बात नहीं माना तो वही पार्टी आप बोलता है डंडा मारेगा बुबागरा को, डंडा टूट जाएगा, थानसा नहीं टूटेगा। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। जब मैं पहली बार कंचनपुर गया, उस समय फायरिंग रेंज बन रहा था, यहां में शायद फिलिप और भवरंजन भी है। उस समय मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मैं कंचनपुर गया, सबसे पहले मेरा ही पार्टी ने मेरा विरोध किया। जब मैंने डुंगुर के बारे में बात किया, सबसे पहले मेरे ही लोग ने मेरा विरोध किया। लेकिन मैं आज आंचलिक पार्टी में क्यों हूं? मैंने कल देखा किसी ने एक क्लिप लगाया सोशल मीडिया में कि तिप्रालैंड के खिलाफ मेरा बहन बोल रहा है। मैं यहां में चित्तो बाबू मेरे घर में आया, उन्होंने मुझे समझाया और कोई सोल्यूशन नहीं बाकी। उसके बाद मैंने चित्तो बाबू को बोला अभी नहीं, मैं सोचता हूं। मैं कंचनपुर गया, कंचनपुर में फायरिंग रेंज, उसके सामने फायरिंग रेंज हो रहा था, हमारा जमीन को हटाया जा रहा था, तिप्रासा को हटाया जा रहा था। वहां में एक रियांग से मैंने बात किया, बात करते करते वो रोने लगा। जानता क्यों वो रो रहा था? पेट में खाना नहीं था उसका,
पूरा रात 2 दिन तक उसको खाना नहीं मिला था, पेट में खाना नहीं था, लेकिन हमारा तिपरासा को देखो ना, भूखा था लेकिन भीख नहीं मांग रहा था, भिखारी नहीं था। वो बोल नहीं सका कि पेट में खाना नहीं है, तो बोल नहीं सका कि भूख लग रहा है, तो वो रो रहा था लेकिन भीख नहीं मांगा। उस दिन मुझे लगा प्रद्योत तुम गलती कर रहे हो, अपना वफादारी पार्टी के साथ नहीं जाति का संग करो। सेकंड टाइम मुझे लगा जिस दिन सीएए पास हुआ, जिस दिन सीए, हमने बहुत आंदोलन किया सीए के लिए, खुद चला बाईजाल से, हम लोग सब खुद चल के गया सीए के लिए, हम लोग ने सबने आंदोलन किया। लेकिन जिस दिन सीए बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, यहां में आप ये रंजीत, उस दिन न्यूयुम्मा में कम से कम 300 से 400 बम फेंका गया। पटाखा, दिवाली बनाओ, सीए हो गया है, बम फेंको महाराजा का घर में, पटाखा, वो जख्म में नून लगाओ। जान पूछ के मेरे घर में 100 से ऊपर बम फेंका गया। दिवाली हो रहा है, सीए पास हो गया, तुम्हें कुछ करता पार्लम ना, क्या कर सकता है तुम, हम लोग ने पास कर दिया, क्या करोगे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अब मैं भी रिजाइन करके अपना जवाब दूंगा। देखो, एक सीट बोला था अगरतला में दे दो, आपने नहीं दिया। सीए में मैंने किसी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा, हमने पहले से बहुत हिंदू बंगाली को रखे हैं, मिजोरम ने नहीं रखा है, नागालैंड ने नहीं रखा है, मणिपुर ने नहीं रखा है, अरुणाचल प्रदेश ने नहीं रखा है, सिक्किम ने नहीं रखा है, त्रिपुरा ने पहले से किया। आप उनको भी बोलिए रखने के लिए, हमने अपना दायित्व निभाया है, हमें और कष्ट मत दीजिए। लेकिन नहीं, जिन्होंने आज तक एक भी हिंदू बंगाली को नहीं रखा, आपने उनको फिर से एग्जेम्प्ट किया और हमें फिर से कहा करो। ये नाइंसाफी था। मैं किसी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ नहीं, मैं उनका भी कष्ट जानता हूं, लेकिन हमारा बुकुमबारा का क्या गलती है कि कहीं और में कुछ प्रॉब्लम। आप अगर रखना चाहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में रखिए, एक स्टेट को नॉर्थ ईस्ट में मत बोलिए कि आप फिर से रखिए, जबकि हमारा मिजोरम, हमारा ही नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ने किसी को नहीं रखा। तो तिपरासा को फिर से क्यों आप प्रेशर मिला रहे? लेकिन नहीं, नेशनल पार्टी को समझना पड़ेगा कि ये जो तिपरासा है ना, ये 1970 का तिपरासा नहीं है जिसको डुब्बो से आपने निकाल दिया। ये वो तिपरासा नहीं है जिसको कंचनपुर में आप भूखा रख के कैंप में रखता रहा, जबकि कोई बांग्लादेश से आता था तो उसको राशन कार्ड मिल जाता था, लेकिन अपना रियांग को प्रमाण देना पड़ा कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है। ये वो तिपरासा नहीं है जो माधवबारी में गोली खाकर चुप बैठेगा। यहाँ में विश्वजीत देववर्मा का नाना आया है, शायद ग्रैंडफादर आया है। यहाँ में ये आंदोलन में विश्वजीत देववर्मा का, जो फायरमैन विश्वजीत देववर्मा है, उसका ग्रैंडफादर आया है, यहाँ में है शायद, मैं कल मिला था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपका नाती के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब तक जिसने विश्वजीत देववर्मा को मारा नहीं ना, उसको मैं जेल में डालकर उसको मारता नहीं होना, मैं रेस्ट नहीं करूंगा। ये प्रद्योत माणिक्य नेता नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, आपका तिपरासा है। ये प्रद्योत माणिक्य बदलता नहीं है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, यहां में जो तिपरासा, जो मीडिया के थ्रू भी सुन रहा है, आपको मैं बोलना चाहता हूं, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो। हम अगर थानसा रहेगा ना हमारा,
तो सब कुछ मिलेगा। थानसा नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 1984 में श्यामा बाबू, नगेंद्र जमतिया, TUJS, हरिनाथ वर्मा, अपना बीके रामकोल जंगल में था, लेकिन तभी भी हम लोग एक हुए तो इंदिरा गांधी जो हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर था उस समय, उसने हमें TTA, DC और 6 शेड्यूल दिया, क्योंकि थानसा था, TUJS का थानसा था, इसके लिए हमें 6 शेड्यूल मिला और ADC मिला, इंदिरा गांधी ने दिया। आज मैं उनके परिवार के लोगों को ही बोलना चाहता हूं कि आज जब हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड कर रहे हैं तो आपको भी हमारे बारे सोचना चाहिए। ये बात कहा जाता है और यहाँ में मीडिया है, प्लीज इसको कवर कीजिए। आप जनजाति है तो आपको जंगल में रहना पड़ेगा और जो जनजाति नहीं है उसको आराम मिलेगा। ये अन्याय है। हिंदुस्तान का असली मालिक ट्राइबल है, जमीन का असली मालिक हिंदुस्तान का जनजाति है। आप नहीं बोल सकते कि जनजाति को बनवासी बन के रहना पड़ेगा। तो बनवासी बन के रहता है उनको भी स्कूल चाहिए, हमको भी रास्ता चाहिए, हमको भी पानी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए। और मैं आप सबको वॉरियर्स को बोलना चाहता हूं, इसके बाद आप लोग दिल्ली से वापस त्रिपुरा जाएंगे, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। इस बार हम लोग आखिरी आदमी तक फाइट करेंगे। लास्ट मैन टिल द लास्ट मैन वी विल फाइट। और जो लोग बोलता है नौकरी चाहिए, पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, मैं आपको बोलता हूं एवरी मैन डाइज वन डे, बट लिव फॉर योर लैंड। एक दिन ऊपर वाला के पास हम सबको जाना है, एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन अपना अधिकार के लिए अगर हमने फाइट नहीं किया आज तो जिंदा रह के भी क्या फायदा है। इस बार अपना लोगों के लिए फाइट करेंगे। ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, आंसू निकलता है, ये डर का आंसू नहीं है, ये इंसान डरा हुआ नहीं है, ये हम लोग डरे हुए नहीं है, हम लोग गरीब है, हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग अपना हक का, अपना अधिकार का हक मांगेंगे। यहाँ में EM, डिप्टी CM, चेयरमैन साहब, MLA, मेवा, आप लोग ये बात मत भूलो, ये पोस्ट टेम्पररी है, ये पोस्ट टेम्पररी है। जिस दिन आप लोग कॉन्ट्रैक्टर और ये गुंडा स्मगलर से डर के आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, उस दिन वो आपका इज्जत नहीं करेगा। जिस दिन आप असली मंत्री बन के, असली लीडर बन के उनको ऑर्डर दे के बोलोगे वहां में रास्ता में करप्शन है, रास्ता 2 इंच का है, 4 इंच का मिट्टी वो होना चाहिए, आप करप्शन कर रहे हो, कम करो, उस दिन वो आपका इज्जत करेगा। जिस दिन वो ड्रग स्मगलर जो नशा बेच के हमारा नेक्स्ट जनरेशन को खत्म कर रहा है ना, उस दिन उसको पकड़ के डंडा मार के उसको जेल के अंदर डाल के आप ले जाओगे ना, उस दिन वो पुलिस भी आपको सल्यूट करेगा, क्योंकि पुलिस भी त्रिपुरा को बदलना चाहता है। ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, लेकिन अच्छा नाम, अच्छा काम और इज्जत अगर आज आपने कमाया ना, तो हमारा त्रिपुरा सौलभ भी आपको आदर करेगा। नेतागिरी बंद करो, राजनीति बंद करो, राजनीति को शुरू करो, त्रिपुरा साथ ठीक है। मेरा त्रिपुरा वॉरियर्स, आप लोग दिल का बहुत अच्छा है, ईमानदार है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दिल से अच्छा है, हमारा बुमा लोग दिल से अच्छा है, आप लोग सच में सच्चा लोग। सिर्फ हमारा एक ही प्रॉब्लम, हम लोग गरीब,
लेकिन अगर 2 महीना नेता और तिपरासा सिर्फ तिपरासा के बारे में सोचे ना, पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पैसा भेजेगा, स्कूल आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, रास्ता आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर अपना हाँ के बारे कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, ये बोलता है कि अपनी टिपरालैंड डिमांड करो ना, अपनी कॉलेज डिमांड करो, अपनी रास्ता डिमांड करो, अपनी चाकरी डिमांड करो। भाई अगर टिपरालैंड डिमांड किया तो क्या आप रास्ता नहीं बनेगा? अगर हम टिपरालैंड डिमांड करेगा तो आप क्या हमारा बच्चा को शिक्षा नहीं देगा? अगर टिपरालैंड डिमांड किया तो क्या आप हमारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा? ये क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ लो, ये हमारा अधिकार है, हम डिमांड कर सकता है। आप बोलेगा कि ये डिमांड किया तो आपको नहीं देगा, आप जेल में जाएगा, ये गैर कानूनी बात है। हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार कर रहे हैं। आप लोग और एक बात सुन लो, जरूरी है हमारा ब्लॉक, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा वॉरियर्स, मैंने कहीं सुना है आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के पीछे भाग रहा है। आपको लीडर किसने बनाया? बुबागरा ने। आपको लीडर से निकाल भी देगा बुबागरा। दादा ये बंद करो, ये माफिया पार्टी नहीं है, ये तिपरासा पार्टी है। ये लोग आपको बिगाड़ने के लिए आपको थोड़ा पैसा दे रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? ग्रेटर तिपरालैंड। अगर अपना राज्य मिला, नौकरी आएगा, रास्ता बनेगा, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल आएगा, आपको शिक्षा मिलेगा। लेकिन अगर राज्य नहीं आया तो 2-3 लीडर लोग अमीर बनेगा, 2-3 लोग मंत्री बनेगा, 2-3 लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, तिपरासा गरीब रहेगा, तिपरासा को फिर से खेलेगा, इमोशन लेके तिपरासा को खेलेगा। बुबागरा का ये लास्ट फाइट है, ये मेरा लास्ट फाइट है, ये लास्ट फाइट मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये लास्ट फाइट मैं बुमा के लिए कर रहा हूं, ये लास्ट फाइट मैं तिपरासा के लिए कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आप तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपका आदर भी करते हैं क्योंकि आप देश का प्राइम मिनिस्टर हैं। कभी आप तिपरासा के बारे भी सोचिए, कभी आप नॉर्थ ईस्ट के बारे भी सोचिए। टाइम हैज कम फॉर यू नरेंद्र मोदी जी to think about Northeast India. Time has come about Narendra Modi ji to think about Tiprasa people in Tripura. Please do not play with our emotions. You are the Prime Minister of India. You are not the Prime Minister of BJP party. You are a Prime Minister of India. We are Indians. We love our country. We have been Indians before anyone in the Northeast. We love our country. हम हिंदुस्तान के हैं, आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। सोल्यूशन लेके आइए। आप NSCA से बात कर सकते हैं, आप अल्फा से बात कर सकते हैं, आप उग्रपंथी ग्रुप से बात कर सकते हैं, आप कश्मीर में हुर्रियत से बात कर सकते हैं, लेकिन आप तिपरासा से बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ बोलते हैं कि ये पोस्ट लो, वो पोस्ट लो। हमको पोस्ट नहीं चाहिए, हमको तिपरासा का सोल्यूशन चाहिए। आप बुलाएंगे, लेकिन आप अपने पार्टी के लोगों को बोल दीजिए, प्रद्योत विक्रम मानिक्य को खरीदने का कोशिश मत करो। ये लास्ट फाइट हमारा है। अगर इलेक्शन के पहले नहीं माना तो राहुल गांधी, आप तो मेरे दोस्त हो, आपको तो मैं जानता हूं, आपके दिल में ट्राइबल के लिए प्यार है, तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि तिपरालैंड होना चाहिए? आप तो जानते हैं कि हमारा क्या कष्ट है, कितने बार बात भी हुआ है। आप दोस्ती को समझ के हमारा तिपरासा को हल्का मत कीजिए। मैं दोस्त बाद में हूं, पहले तिपरासा हूं। राहुल गांधी जी और सीताराम येचुरी जी, मैं आपको भी आदर करता हूं, लेकिन त्रिपुरा में CPIM कॉमराड वाला पार्टी नहीं है। CPIM ने
त्रिपुरा का कुछ नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग किया पूरे हिंदुस्तान में कि एक गरीब चीफ मिनिस्टर है, मार्केटिंग किया, खुद तो अपना घर नहीं बनाया, एक त्रिपुरा का भी घर नहीं बनाया त्रिपुरा में, सिर्फ मार्केटिंग किया। मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं उसी के साथ हूं जो त्रिपुरा को सॉल्यूशन देगा। ठीक बोला कि गलत बोला? ठीक बोला कि गलत? और जो अपना बुकुम बारा लोग है, जो त्रिपुरा में है, जो नुयुंगमा को घेराव करने का बारे बात करता है, जो डंडा मारने का बात करता है, आपको मैं और एक चांस देता हूं, और एक चांस देता हूं, आ जाओ, क्योंकि वहां में आपका कुछ इज्जत नहीं है, वहां में आपको मंच में भी जगह नहीं मिलता है, वहां में अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट्स बोला तो बोलता चुप हो जाओ, वहां में आपका कोई आदर नहीं है। यहां में आओ, आप अगर हमारा बेटी है, अगर आप हमारी गुस्सा है, आप आओ, हम आपका दरवाजा खोलते हैं, आओ। लेकिन अगर दलाली किया ना, अगर दलाली किया, नेशनल पार्टी का दलाली किया ना, तो आप डंडा क्या मारेगा, आपको आपका घर का अंदर ही जगह नहीं मिलेगा। जो हा के संग गद्दारी करता है ना, उसका जगह ना आसमान में होता है ना पाताल में होता है, हा के साथ ये मेमोरेंडम हमने साइन किया है, यहाँ में होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी है, आएंगे, हम ये मेमोरेंडम देंगे। इस बार हम कोई भी नेता से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगरतला का प्रेस लिख देता है कि मिला अलायंस हो गया, एयरपोर्ट में मिला अलायंस हो गया, खाना खाया अलायंस हो गया, इधर मिला अलायंस हो गया। हम कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम के नेता से नहीं मिलेंगे। ये मेमोरेंडम का कॉपी है। ये हमारा मेमोरेंडम कॉपी है, हम लोग सबमिट कर रहे हैं, ठीक है? अगर एक्सेप्ट करना है तो आपके पास टाइम है, अभी भी एक्सेप्ट कर लो। अगर नहीं किया ना तो इलेक्शन में देखेंगे। ना हमारा Cobani bagi tansake korang relai Haidi buskango hilena Lamani bushuno nori thangnai buskango tokshawi Shani aprino shongu Yachagi kora Ubari kora Yachagi Safano la tene ka chongi taku bukuk sho kaisha susu imang chini abo no pai tak chini abo coba jotoni iprasa mabai tini tikulayo chini kani kaisha imang jotoni Reda Tiprale Chini nam so ma
क्यों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए त्रिपुरा को? त्रिलोचन जी के उत्तराधिकारी हमारा महाराज जी प्रद्युत विक्रम मानिक जी यही दिल्ली में क्यों आए हैं? त्रिपुरा मोथा बुकुम भरा लोग दिल्ली में आकर जंतर मंतर में क्या बोल শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়াম নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন सबसे पहले जो हमारे वॉरियर्स हैं जो त्रिपुरा से दिल्ली आए हैं, मैं आप सबको अपने दिल से आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं कि आपने कष्ट करके तकलीफ करके आप दिल्ली से त्रिपुरा आए हैं। आपने जो बलिदान किया है वो मैं भूलूंगा नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आपका सैक्रिफाइस है हमारा खानसा के लिए, जो हमारा वॉरियर्स का सैक्रिफाइस है हमारे तोहफा के लिए, यहाँ में बुरी है, बुमा है, यूथ है, हमारा बुरा लोग है, आप लोग ने जो तकलीफ कष्ट करके आप लोग अगरतला से या धलाई से या साबरूम से ख्वाई से पूरा कंचनपुर से सब जगह से आप लोग यहाँ आए हैं। ये बलिदान आपका ऐसा नहीं जाएगा। हम लोग कुछ न कुछ तो करेंगे अपना त्रिपुरा के लिए। यहाँ में हमारे चेयरमैन है जगदीश बाबू, हमारे डिप्टी सीएम है, ईएम्स है, हमारा बुरी बदल का प्रेसिडेंट है, एक्स एमएलए है वृषकेतु, मेवाड़ जमातिया है, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, बहुत लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, YTF के वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यहाँ क्यों आए हैं? मीडिया ने भी बहुत क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली से बहुत मीडिया लोग ने सवाल पूछा है कि आप दिल्ली में क्यों आए हैं? त्रिपुरा मोथा बुकुम भरा लोग दिल्ली में आकर जंतर मंतर में क्या बोलना चाहते हैं? ये तो आप त्रिपुरा से भी बोल सकते थे, लेकिन दिल्ली में आने का क्या दरकार है आपको? तो मैं दिल्ली के मीडिया को एक बात बोलना चाहता हूं कि हरियाणा में कुछ होता है तो आप माइक लेके चले जाते हैं, राजस्थान में कुछ होता है आप माइक लेके चले जाते हैं, यूपी में कुछ होता है, नोएडा में कुछ होता है आप लोग कैमरा माइक लेके चले जाते हैं। त्रिपुरा में 75 साल में क्या अत्याचार हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया। आज मैं आप सबको, हमारे लोग सब लोग, आप लोगों को याद होगा 5 तारीख को बीजेपी ने बोला था कि नुयुम्मा का घेराव करेगा, ये लोग बोला था कि नहीं 5 दिसंबर को। आज 6 दिसंबर को हम लोग ने दिल्ली का घेराव किया है, दिल्ली का घेराव किया है। आप जितना मारोगे हम लोग उतना उठेंगे, आप जितना हमको दबाओगे हम इतना उठेंगे, क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते में, हम लोग झूठ का लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हम लोग सच्चाई का रास्ता में जा रहा है। आज उनके पास पैसा है, उनके पास सिस्टम है, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास सच्चाई का
रास्ता है हमारे पास पब्लिक। ग्रेटर त्रिपुरालैंड का जो डिमांड है एक दिन में नहीं निकला, इसके लिए समय लगा है। आप सोशल मीडिया में प्ले करते रहते हो कि बुबागरा तो त्रिपुरालैंड डिमांड नहीं करता था, आज क्यों कर रहा है? यही बुबागरा ने जब सीए के खिलाफ बात किया तो इसको हटाया गया। यही बुबागरा ने जब बोला कोयला जाति उलो पार्टी तो मुझे बेइज्जत किया गया। यही बुबागरा ने बोला अगरतला में हमारा तिब्बता का कुछ नहीं है, अगरतला में एक सीट रिजर्व करके दे दो। हमको सब बोलते हैं कि खुमुलुंग आपका है, अगरतला किसी और का है, एक सीट हमको दे दो। यही बुबागरा ने कांग्रेस में बैठ के बोला एक सीट अगरतला में रिजर्व करा दो कुकुम्बारा के लिए, नहीं दिया। आज वही बुबागरा एक सीट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे में। एक दिन में कोई आदमी बदलता नहीं है, एक दिन में कोई इंसान अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। क्यों किया है? मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। नेशनल पार्टी में जब हम अपना बात रखते हैं तो हमारा बात कोई नहीं सुनता। यहाँ में कोई लोग सीपीएम से आए हैं, कोई लोग कांग्रेस से आए, कोई लोग बीजेपी से आए। आप लोग भी मेरे तेरा जानते हैं, मैं भी कांग्रेस से आया हूं कि नेशनल पार्टी में हमको मौका नहीं मिलता। नेशनल पार्टी में अगर कहीं में किसी का प्रॉब्लम है, हमको अपना के बारे में बात करना है तो भीख मांगना पड़ता है। मंच में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है, और हमको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका विकास है जब आप हमको 75 साल में अपना ही स्टेट में चांस नहीं देते हैं अपने ही दिल का बात करने के लिए। दिल में दुख लगता है जब ये वीडियो दिखाई पड़ता है। यहाँ में नायशा यू गिव अ स्पीच। हमारा आज औरत लोगों को सुरक्षा देना है तो हम वो नहीं कर सकते। हमारा पूरी लोग अगरतला में प्रोटेस्ट करता है तो न्यूज़पेपर में छप जाता है लेंगटा। अगर हम अपना दिल का बात इमोशन से बोले तो बोलते ये लोग तो उग्रपंथी। तो क्या करे? कोर्ट में जाता तो कोर्ट बोलता है कि गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर विलेज काउंसिल इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये लोग बोलते हैं अभी टाइम नहीं है। हमारा अधिकार, हमने क्या गलत किया, हमने क्या गुनाह, हमारा गलती क्या है? मेरी ग्रैंडमदर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया मेरे पिताजी महाराजा किरण विक्रम के नाम। उस समय सरदार पटेल ने क्या बोला? कंचन प्रभा देवी को, राजमाता कंचन प्रभा देवी को, सरदार पटेल देश का गृह मंत्री, उसने कहा कि हम त्रिपुरा के लोगों को सुरक्षा देंगे, उनका आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका जमीन, उनका भविष्य अब हिंदुस्तान के सुरक्षित हाथ में है। आपको चिंता करने का दरकार नहीं है राजमाता। आज से ये सब त्रिपुरा के वासी हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं। क्या मिला है 75 साल? आज क्या मिला है? अधिकार नहीं, इलेक्शन करना चाहे तो विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं, नौकरी करना चाहे तो नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ता है। आज एडीसी में हमें जो आपने वोट देके बनाया, हमको भीख मांगना पड़ता है। तो आपका क्या पोजीशन होगा? बोलते हैं डेवलपमेंट मांगो, त्रिपुरालैंड मत मांगो। आपने 75 साल में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? आज जब हम लोग ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे में बात करते हैं तब आप बोलते हैं नहीं नहीं अब डेवलपमेंट होगा। 75 साल तक क्या आप सो के बैठे थे? 75 साल तक त्रिपुरा क्या हिंदुस्तान का नहीं था? जब हमारा धनसा आता है, जब हमारा एकता आता है, आप सरदार पटेल के बारे में बात करते हो। सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को एक किया, सरदार पटेल ने धनसा लाया, इसके लिए हिंदुस्तान बना। आज यहाँ में त्रिपुरा मोथा बुबागरा धनसा लेकर आकर त्रिपुरा को एक कर रहा है। ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानता है, सिर्फ पॉलिटिक्स देखा है इन्होंने।
सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करता है ये लोग। कॉन्ट्रैक्टर, वही कॉन्ट्रैक्टर जो सीपीएम के टाइम में था, जो कांग्रेस के टाइम में था, आज बीजेपी के टाइम में है। कॉन्ट्रैक्टर वही है, पार्टी बदल गई। माफिया वही है, माफिया जो ड्रग सप्लाई सीपीएम के टाइम में करता था, कांग्रेस के टाइम में करता था, आज बीजेपी में है। माफिया वही है, झंडा अलग उठाता है। आज हमारा त्रिपुरा के जो बंगालीज है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, उनका क्या है? वोट के नाम में, पार्टी के नाम में, झंडा के नाम में आपको बांटा है। आज तक कोई पार्टी ने थानसा के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि ये लोग जानता है, ये नेता लोग जानता है, जिस दिन पब्लिक एक हो जाएगा ना, ये नेता का दुकान बंद हो जाएगा। इसके लिए ये लोग हमारा थानसा से डरता है। बोलता तीव्रलन होवे ना बोलता है। तो क्यों सुनील देवधर ने बोला था त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल बन गया है, मोदी जी ने नया कानून लाया है। कहां है ये कानून? कहां है ये कानून? इलेक्शन के पहले आप बोलते रहते हैं 7 पे कमीशन, इलेक्शन के पहले आप बोलते हैं बाटा मिलेगा, मिस कॉल करो नौकरी मिलेगा। अभी फिर से इलेक्शन आएगा, फिर से प्रॉमिस किया जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला है, जब तक आप लोग राइटिंग में हमारे त्रिपुरा साहब को कुछ नहीं देता है, हमारे त्रिपुरा के लोगों को कुछ नहीं देता है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पहले लालच दिखाया, लॉलीपॉप दिखाया। जब बुबागरा बात नहीं माना तो वही पार्टी अब बोलता है डंडा मारेगा बुबागरा को। डंडा टूट जाएगा, थानसा नहीं टूटेगा। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। जब मैं पहली बार कंचनपुर गया, उस समय फायरिंग रेंज बन रहा था, यहां में शायद फिलिप और भवरंजन भी है। उस समय मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मैं कंचनपुर गया, सबसे पहले मेरा ही पार्टी ने मेरा विरोध किया। जब मैंने डुंगुर के बारे में बात किया, सबसे पहले मेरे ही लोग ने मेरा विरोध किया। लेकिन मैं आज आंचलिक पार्टी में क्यों हूं? मैंने कल देखा किसी ने एक क्लिप लगाया सोशल मीडिया में कि त्रिपुरा लैंड के खिलाफ मेरा बहन बोल रहा है। मैं यहां में चित्तो बाबू मेरे घर में आया, उन्होंने मुझे समझाया और कोई सोल्यूशन नहीं बाकी। उसके बाद मैंने चित्तो बाबू को बोला अभी नहीं, मैं सोचता हूं। मैं कंचनपुर गया। कंचनपुर में फायरिंग रेंज, उसके सामने फायरिंग रेंज हो रहा था, हमारा जमीन को हटाया जा रहा था, त्रिपुरा साहब को हटाया जा रहा था। वहां में एक रियांग से मैंने बात किया। बात करते करते वो रोने लगा। जानता क्यों वो रो रहा था? पेट में खाना नहीं था उसका। पूरा रात 2 दिन तक उसको खाना नहीं मिला था, पेट में खाना नहीं था। लेकिन हमारा त्रिपुरा साहब को देखो ना, भूखा था लेकिन भीख नहीं मांग रहा था, भिखारी नहीं था। वो बोल नहीं सका कि पेट में खाना नहीं है, तो बोल नहीं सका कि भूख लग रहा है, तो वो रो रहा था लेकिन भीख नहीं मांगा। उस दिन मुझे लगा तुम गलती कर रहे हो। अपना वफादारी पार्टी के साथ नहीं, जाति का संग करो। सेकंड टाइम मुझे लगा
जिस दिन सीएए पास हुआ, जिस दिन सीए, हमने बहुत आंदोलन किया सीए के लिए, खुद चला बाईजाल से, हम लोग सब खुद चल के गया सीए के लिए, हम लोग ने सब ने आंदोलन किया। लेकिन जिस दिन सीए बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, यहां में आप भी है रंजीत, उस दिन न्यूयुम्मा में कम से कम 300 से 400 बम फेंका गया। पटाखा, दिवाली बनाओ, सीए हो पास हो गया है, बम फेंको महाराजा का घर में, पटाखा, वो जख्म में नून लगाओ। जान पूछ के मेरे घर में 100 से ऊपर बम फेंका गया। दिवाली हो रहा है, सीए पास हो गया, तुम्हें कुछ करता पार्लम ना, क्या कर सकता है तुम, हम लोग ने पास कर दिया, क्या करोगे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अब मैं भी रिजाइन करके अपना जवाब दूंगा। देखो, एक सीट बोला था अगरतला में दे दो, आपने नहीं दिया। सीए में मैंने किसी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा, हमने पहले से बहुत हिंदू बंगाली को रखे हैं, मिजोरम ने नहीं रखा है, नागालैंड ने नहीं रखा है, मणिपुर ने नहीं रखा है, अरुणाचल प्रदेश ने नहीं रखा है, सिक्किम ने नहीं रखा है, त्रिपुरा ने पहले से किया। आप उनको भी बोलिए रखने के लिए, हमने अपना दायित्व निभाया है, हमें और कष्ट मत दीजिए। लेकिन नहीं, जिन्होंने आज तक एक भी हिंदू बंगाली को नहीं रखा, आपने उनको फिर से एग्जेम्प्ट किया, हमें फिर से कहा करो, ये नाइंसाफी था। मैं कभी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ नहीं, मैं उनका भी कष्ट जानता हूं, लेकिन हमारा बुकुमबारा का क्या गलती है कि कहीं और में कुछ प्रॉब्लम। आप अगर रखना चाहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में रखिए, एक स्टेट को नॉर्थ ईस्ट में मत भूलिए कि आप फिर से रखिए, जबकि हमारा ही मिजोरम, हमारा ही नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ने किसी को नहीं रखा। तो त्रिपुरा साहब को फिर से क्यों आप प्रेशर में ला रहे? लेकिन नहीं, नेशनल पार्टी को समझना पड़ेगा कि ये जो तिपरासा है ना, ये 1970 का तिपरासा नहीं है जिसको डुंगू से आपने निकाल दिया। ये वो तिपरासा नहीं है जिसको कंचनपुर में आप भूखा रख के कैंप में रखता रहा, जबकि कोई बांग्लादेश से आता था तो उसको राशन कार्ड मिल जाता था, लेकिन अपना रियांग को प्रमाण देना पड़ा कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है। ये वो तिपरासा नहीं है जो मादापारी में गोली खाकर चुप बैठेगा। यहाँ में विश्वजीत देवबर्मा का नाना आया है, शायद फादर आया है। यहाँ में ये आंदोलन में विश्वजीत देवबर्मा का, जो फायरमैन विश्वजीत देवबर्मा है, उसका ग्रैंडफादर आया है, यहाँ में है शायद, मैं कल मिला था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपका नाती के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब तक जिसने विश्वजीत देवबर्मा को मारा नहीं ना, उसको मैं जेल में डालकर उसको मारता नहीं होना, मैं रेस्ट नहीं करूंगा। ये प्रद्योत माणिक्य नेता नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, आपका तिपरासा है। ये प्रद्योत माणिक्य बदलता नहीं है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, यहां में जो तिपरासा जो मीडिया के थ्रू भी सुन रहा है, आपको मैं बोलना चाहता हूं, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो। हम अगर थानसा रहेगा ना हमारा, तो सब कुछ मिलेगा। थानसा नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 1984 में श्यामा बाबू, नगेंद्र जमतिया, TUJS, हरिनाथ देवबर्मा, अपना बीके रामफल जंगल में था, लेकिन तभी भी हम लोग एक हुए तो इंदिरा गांधी, जो हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर था उस समय, उसने हमें TTA, DC और 6 शेड्यूल दिया, क्योंकि थानसा था, TUJS का थानसा था, इसके लिए हमें 6 शेड्यूल मिला और ADC मिला।
इंदिरा गांधी ने दिया। आज मैं उनके परिवार के लोगों को ही बोलना चाहता हूं कि आज जब हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड कर रहे हैं तो आपको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। ये बात कहा जाता है और यहाँ में मीडिया है, प्लीज इसको कवर कीजिए। आप जनजाति है तो आपको जंगल में रहना पड़ेगा और जो जनजाति नहीं है उसको आराम मिलेगा। ये अन्याय है। हिंदुस्तान का असली मालिक ट्राइबल है, जमीन का असली मालिक हिंदुस्तान का जनजाति है। आप नहीं बोल सकते कि जनजाति को वनवासी बन के रहना पड़ेगा। जो वनवासी बन के रहता है उनको भी स्कूल चाहिए, हमको भी रास्ता चाहिए, हमको भी पानी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए। और मैं आप सबको वॉरियर्स को बोलना चाहता हूं, इसके बाद आप लोग दिल्ली से वापस त्रिपुरा जाएंगे। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। इस बार हम लोग आखिरी आदमी तक फाइट करेंगे। लास्ट मैन टिल द लास्ट मैन वी विल फाइट। और जो लोग बोलता है नौकरी चाहिए, पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, मैं आपको बोलता हूं एवरी मैन डाइज वन डे बट लिव फॉर योर लैंड। एक दिन ऊपर वाला के पास हम सबको जाना है, एक दिन हम सबको मरना है। लेकिन अपना अधिकार के लिए अगर हमने फाइट नहीं किया आज तो जिंदा रह के भी क्या फायदा है। इस बार अपना लोगों के लिए फाइट करेंगे। ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, आंसू निकलता है, ये डर का आंसू नहीं है, ये इंसान डरा हुआ नहीं है। ये तिब्बत लोग, हम लोग डरे हुए नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग अपना हक का, अपना अधिकार का हक मांगेंगे। यहाँ में ईएम, डिप्टी सीएम, चेयरमैन साहब, एमएलए, मेवार, आप लोग ये बात मत भूलो, ये पोस्ट टेम्पररी है, ये पोस्ट टेम्पररी है। जिस दिन आप लोग कॉन्ट्रैक्टर से और ये गुंडा स्मगलर से डर के आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, उस दिन वो आपका इज्जत नहीं करेगा। जिस दिन आप असली मंत्री बन के, असली लीडर बन के उनको ऑर्डर दे के बोलोगे वहां में रास्ता में करप्शन है, रास्ता 2 इंच का है, 4 इंच का मिट्टी वो होना चाहिए, आप करप्शन कर रहे हो, कम करो, उस दिन वो आपका इज्जत करेगा। जिस दिन वो ड्रग स्मगलर जो नशा बेच के हमारा नेक्स्ट जनरेशन तिब्बत को खत्म कर रहा है ना, उस दिन उसको पकड़ के डंडा मार के उसको जेल के अंदर डाल के आप ले जाओगे ना, उस दिन वो पुलिस भी आपको सल्यूट करेगा, क्योंकि पुलिस भी त्रिपुरा को बदलना चाहता है। ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, लेकिन अच्छा नाम, अच्छा काम और इज्जत अगर आज आपने कमाया ना, तो हमारा त्रिपुरा लोग भी आपको आदर करेगा। नेतागिरी बंद करो, राजनीति बंद करो, राजनीति को शुरू करो। त्रिपुरा ठीक है। मेरा त्रिपुरा वॉरियर्स, आप लोग दिल का बहुत अच्छा है, ईमानदार है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दिल से अच्छा है, हमारा बुआ लोग दिल से अच्छा है, आप लोग सच में सच्चा लोग। सिर्फ हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग गरीब। लेकिन अगर 2 महीना नेता और त्रिपुरा सिर्फ त्रिपुरा के बारे में सोचे ना, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पैसा भेजेगा, स्कूल आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, रास्ता आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर अपना हक के बारे कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, ये बोलता है कि आपने त्रिपुरालैंड डिमांड करो ना, अपनी कॉलेज डिमांड करो,
अपनी रास्ता डिमांड करो, अपनी चाकरी डिमांड करो। भाई अगर त्रिपुरालैंड डिमांड किया तो क्या आप रास्ता नहीं बनाएगा? अगर हम त्रिपुरालैंड डिमांड करेगा तो आप क्या हमारा बच्चा को शिक्षा नहीं देगा? अगर त्रिपुरालैंड डिमांड किया तो क्या आप हमारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा? ये क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ लो, ये हमारा अधिकार है, हम डिमांड कर सकता है। अगर आप बोलेगा कि ये डिमांड किया तो आपको नहीं देगा, आप जेल में जाएगा, ये गैर कानूनी बात है। हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार डिमांड कर रहे हैं। आप लोग और एक बात सुन लो, ये बात जरूरी है। हमारा ब्लॉक, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा वॉरियर्स, मैंने कहीं कहीं सुना है आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के पीछे भाग रहे हैं। आपको लीडर किसने बनाया? बुबागरा ने। आपको लीडर से निकाल भी देगा बुबागरा। ज्यादा ये बंद करो। ये माफिया पार्टी नहीं है, ये तिपरासा पार्टी है। ये लोग आपको बिगाड़ने के लिए आपको पैसा दे रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? ग्रेटर त्रिपुरालैंड। अगर अपना राज्य मिला, नौकरी आएगा, रास्ता बनेगा, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल आएगा, आपको शिक्षा मिलेगा। लेकिन अगर राज्य नहीं आया तो 2-3 लीडर लोग अमीर बनेगा, 2-3 लोग मंत्री बनेगा, 2-3 लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, तिपरासा गरीब रहेगा। तिपरासा को फिर से खेलेगा, इमोशन लेकर तिपरासा को खेलेगा। बुबागरा का ये लास्ट फाइट है, ये मेरा लास्ट फाइट है। ये लास्ट फाइट मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये लास्ट फाइट मैं बुमा के लिए कर रहा हूं। ये लास्ट फाइट मैं तिपरासा के लिए कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, बुबागरा, बुबागरा। नरेंद्र मोदी जी, आप तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आपका आदर भी करते हैं क्योंकि आप देश का प्राइम मिनिस्टर हैं। कभी आप तिपरासा के बारे में सोचिए, कभी आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचिए। टाइम हैज कम फॉर यू नरेंद्र मोदी जी टू थिंक अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। टाइम हैज कम अबाउट नरेंद्र मोदी जी टू थिंक अबाउट तिपरासा पीपल इन त्रिपुरा। प्लीज do not play with our emotions. You are the Prime Minister of India. You are not the Prime Minister of BJP party. You are a Prime Minister of India. We are Indians. We love our country. We have been Indians before anyone in the Northeast. We love our country. हम हिंदुस्तान के हैं, आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। सोल्यूशन लेके आइए। आप NSCN से बात कर सकते हैं, आप अल्फा से बात कर सकते हैं, आप उग्रपंथी ग्रुप से बात कर सकते हैं, आप कश्मीर में हुर्रियत से बात कर सकते हैं, लेकिन आप तिपरासा से बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ बोलते हैं कि ये पोस्ट लो, वो पोस्ट लो। हमको पोस्ट नहीं चाहिए, हमको तिपरासा का सोल्यूशन चाहिए। आप बुलाएंगे, मैं आऊंगा, लेकिन आप अपने पार्टी के लोगों को बोल दीजिए प्रद्योत विक्रम माणिक्य को खरीदने का कोशिश मत करो। ये लास्ट फाइट हमारा है। अगर इलेक्शन के पहले नहीं माना तो राहुल गांधी, आप तो मेरे दोस्त हो, आपको तो मैं जानता हूं, आपके दिल में ट्राइबल के लिए प्यार है, तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि त्रिपुरालैंड होना चाहिए? आप तो जानते हैं कि हमारा क्या कष्ट है, कितने बार बात भी हुआ है। आप दोस्ती को समझ के हमारा तिपरासा को हल्का मत कीजिए। मैं दोस्त बाद में हूं, पहले तिपरासा हूं। राहुल गांधी जी, बुबागरा, बुबागरा, बुबागरा। और सीताराम येचुरी जी, मैं आपको भी आदर करता हूं, लेकिन त्रिपुरा में CPIM कॉमराड वाला पार्टी नहीं है। CPIM ने तिपरासा का कुछ नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग किया पूरे हिंदुस्तान में कि एक गरीब चीफ मिनिस्टर है। मार्केटिंग किया, खुद तो अपना घर नहीं बनाया, एक तिपरासा का भी घर नहीं बनाया त्रिपुरा में, सिर्फ मार्केटिंग किया। मैं किसी के साथ नहीं हूं,
मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं उसी के साथ हूं जो तिप्रासा को सॉल्यूशन देगा। ठीक बोला कि गलत बोला? ठीक बोला कि गलत? और जो अपना बुकुम बारा लोग है, जो त्रिपुरा में है, जो नुयुमा को घेराव करने का बारे बात करता है, जो डंडा मारने का बात करता है, आपको मैं और एक चांस देता हूं, और एक चांस देता हूं, आ जाओ। क्योंकि वहां में आपका कुछ इज्जत नहीं है, वहां में आपको मंच में भी जगह नहीं मिलता है, वहां में अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट्स बोला तो बोलता चुप हो जाओ, वहां में आपका कोई आदर नहीं है। यहां में आओ, आप अगर हमारा बेटी है, अगर आप हमारी बुसा है, आप आओ, हम आपका दरवाजा खोलते हैं, आओ। लेकिन अगर दलाली किया ना, अगर दलाली किया, नेशनल पार्टी का दलाली किया ना, तो आप डंडा क्या मारेगा, आपको आपका घर का अंदर ही जगह नहीं मिलेगा। जो हाथ के संग गद्दारी करता है ना, उसका जगह ना आसमान में होता है ना पाताल में होता है, हाथ के साथ गद्दारी ये मेमोरेंडम हमने साइन किया है। यहाँ में होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी है, आएंगे, हम ये मेमोरेंडम देंगे। इस बार हम कोई भी नेता से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगरतला लिख देता है कि मिला अलायंस हो गया, एयरपोर्ट में मिला अलायंस हो गया, खाना खाया अलायंस हो गया, इधर मिला अलायंस हो गया। हम कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम के नेता से नहीं मिलेंगे। ये मेमोरेंडम का कॉपी है। ये हमारा मेमोरेंडम का कॉपी है, हम लोग सबमिट कर रहे हैं, ठीक है? अगर एक्सेप्ट करना है तो आपके पास टाइम है, अभी भी एक्सेप्ट कर लो। अगर नहीं किया ना तो इलेक्शन में देखेंगे। बेलाइना हमारा साथियों, मैं अनुरोध करूंगा सभी से, आप लोग शांति से रहे, क्योंकि कुछ देर पहले हमारे बुबागरा की बातों से हमें ऐसा लगा कि आज हजारों किलोमीटर की दूरियां तय करके आने के बावजूद भी जो थकान है, जो कमजोरियां है, बुबागरा की बातों से हमें पूरी तरह से तंदुरुस्त करके गया है। ये जो तंदुरुस्ती, ये जो ताकत है, ये अपने राज्य में वापस जाने के बाद और भी शक्तिशाली के रूप लेकर के आंदोलन को और बड़ा करेंगे और हमारे एकता को और एकजुट करेंगे। প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনিন
শোনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারি হাত শক্ত করুন, নিজের মতামত দিয়ে শোনেন শোনেন সুখী শোনেন শোনেন সুখী গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি, তাদের সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শিক্ষা তারপরে এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছে মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছে মোদের প্রশাসন, এভাবে পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শোনেন শোনেন সুখী নকথুগি সামগাহাম, নকথুগি সুশাসন। খাজানি ও কিছু টঙ্কচাং নকরুম চুবাচু বুরুম বুরুম, টঙ্কচাং নকরুম চুবাচু বুরুম বুরুম, হাসতে হাপানিয়া জাগদি কুথুম করুম। সাচুকু বুকচা পা অনম্বর করলাইদি তাই কক সালাইদি হুমাইদি চিনি কিছু হুমাইদি মারে কিছু সাবাইদি খানি কম তাতন্দি উকলো উকলো, সাবাইদি খানি কম তাতন্দি উকলো উকলো, খাপানি বদল সেবা মুছি দিলাম বলো। খানা বাইদি ও মারে শো খাজানি ও কিছু শো। हस्तनी एमपी रंबा मीटिंगो आचो लाले जाबलाइदी हम कर्मी को खाना बाइदी ओ मारे शो खाजानी ओ किचन शो। Primanto ubawo Wigola no bruno Primanto ubawo Wigola no bruno, Sakani manto bruno Janai no bruno Khana baidi o mare sho Khajani o kitchen sho, Khana baidi o mare sho Khajani o kitchen sho। নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন, উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে হচ্ছে বিকাশ মিটিং। বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন, রাজ্যবাসীর উন্নয়ন। सब बैठ जाओ आराम से।
माइक लेके चले जाते हैं, राजस्थान में कुछ होता है आप माइक लेके चले जाते हैं, यूपी में कुछ होता है, नोएडा में कुछ होता है, आप लोग कैमरा माइक लेके चले जाते हैं। त्रिपुरा में 75 साल में क्या अत्याचार हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे आपने ध्यान नहीं दिया। आज मैं आप सबको, हमारे वॉरियर्स लोग, सब लोग, आप लोगों को याद होगा 5 तारीख को बीजेपी ने बोला था कि नुयुम्मा का घेराव करेगा, ये लोग बोला था कि नहीं 5 दिसंबर को। आज 6 दिसंबर को हम लोग ने दिल्ली का घेराव किया है, दिल्ली का घेराव किया है। आप जितना मारोगे हम लोग उतना उठेंगे, आप जितना हमको दबाओगे हम इतना उठेंगे, क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते में, हम लोग झूठ का लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हम लोग सच्चाई का रास्ता में जा रहा है। आज उनके पास पैसा है, उनके पास सिस्टम है, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास सच्चाई का रास्ता है, हमारे पास पब्लिक। ग्रेटर त्रिपुरालैंड का जो डिमांड है ये एक दिन में नहीं निकला, इसके लिए समय लगा है। आप सोशल मीडिया में प्ले करते रहते हो कि बुबागरा तो त्रिपुरालैंड डिमांड नहीं करता था, आज क्यों कर रहा है? यही बुबागरा ने जब सीए के खिलाफ बात किया तो इसको हटाया गया। यही बुबागरा ने जब बोला उइला जाति उलो पार्टी तो मुझे बेइज्जत किया गया। यही बुबागरा ने बोला अगरतला में हमारा तिपरासा का कुछ नहीं है, अगरतला में 1 सीट रिजर्व करके दे दो। हमको सब बोलते हैं कि खुमुलुंग आपका है, अगरतला किसी और का है, 1 सीट हमको दे दो। यही बुबागरा ने कांग्रेस में बैठ के बोला 1 सीट अगरतला में रिजर्व करा दो कुकुम्बारा के लिए, नहीं दिया। आज वही बुबागरा 1 सीट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे में। एक दिन में कोई आदमी बदलता नहीं है, एक दिन में कोई इंसान अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। क्यों, क्या है? मैंने खुद अपने आंख से देखा है नेशनल पार्टी में। नेशनल पार्टी में जब हम अपना बात रखते हैं तो हमारा बात कोई नहीं सुनता। यहाँ में कोई लोग सीपीएम से आए हैं, कोई लोग कांग्रेस से आए, कोई लोग बीजेपी से आए। आप लोग भी मेरे तेरा जानते हैं, मैं भी कांग्रेस से आया हूं, कि नेशनल पार्टी में हमको मौका नहीं मिलता। नेशनल पार्टी में अगर कहीं में किसी का प्रॉब्लम है, हमको अपना कुकुम्बारा के बारे में बात करना है तो भीख मांगना पड़ता है, मंच में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है, और हमको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका विकास है जब आप हमको 75 साल में अपना ही स्टेट में चांस नहीं देते हैं अपने ही दिल का बात करने के लिए। दिल में दुख लगता है जब ये वीडियो दिखाई पड़ता है। यहाँ में नायशा यू गेव अ स्पीच, हमारा आज औरत लोगों को सुरक्षा देना है तो हम वो नहीं कर सकते। अगर हमारा पूरी लोग अगरतला में प्रोटेस्ट करता है तो न्यूज़पेपर में छप जाता है लेंगटा। अगर हम अपना दिल का बात इमोशन से बोले तो बोलते ये लोग तो उग्रपंथी। तो क्या करे? कोर्ट में जाता हूं तो कोर्ट बोलता है कि गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर विलेज काउंसिल इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये लोग बोलते हैं अभी टाइम नहीं। हमारा अधिकार, हमने क्या गलत किया, हमने क्या गुनाह, हमारा गलती क्या है? मेरी ग्रैंडमदर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया मेरे पिताजी महाराजा किरण विक्रम के नाम। उस समय सरदार पटेल ने क्या बोला? कंचन प्रभा देवी को, राजमाता कंचन प्रभा देवी को, सरदार पटेल देश का गृह मंत्री, उसने कहा कि हम त्रिपुरा के लोगों को सुरक्षा देंगे, उनका आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका जमीन, उनका भविष्य अब हिंदुस्तान की सुरक्षित हाथ में है। आपको चिंता करने का दरकार नहीं है राजमाता। आज से ये सब त्रिपुरा के वासी
हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। क्या मिला है 75 साल? आज क्या मिला है? अधिकार नहीं, इलेक्शन करना चाहे तो विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं, नौकरी करना चाहे तो नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ता है। आज एडीसी में हमें जो आपने वोट देके बनाया, हमको भीख मांगना पड़ता है। तो आपका क्या पोजीशन होगा? बोलते हैं डेवलपमेंट मांगो, पिपरालैंड मत मांगो। आपने 75 साल में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? आज जब हम लोग ग्रेटर पिपरालैंड के बारे में बात करते हैं तब आप बोलते हैं नहीं नहीं अब डेवलपमेंट होगा। 75 साल तक क्या आप सो के बैठे थे? 75 साल तक पिपरासा क्या हिंदुस्तान का नहीं था? जब हमारा थानसा आता है, जब हमारा एकता आता है, आप सरदार पटेल के बारे में बात करते हो। सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को एक किया, सरदार पटेल ने थानसा लाया, इसके लिए हिंदुस्तान बना। आज यहाँ में तिप्रा मोथा बुबागरा थानसा लेकर आकर तिप्रासा को एक कर रहा है। ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानता है, सिर्फ पॉलिटिक्स देखा है इन्होंने, सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करता है ये लोग। कॉन्ट्रैक्टर, वही कॉन्ट्रैक्टर जो सीपीएम के टाइम में था, जो कांग्रेस के टाइम में था, आज बीजेपी के टाइम में है। कॉन्ट्रैक्टर वही है, पार्टी बदल गई। माफिया वही है, माफिया जो ड्रग सप्लाई सीपीएम के टाइम में करता था, कांग्रेस के टाइम में करता था, आज बीजेपी में है। माफिया वही है, झंडा अलग उठाता है। आज हमारा त्रिपुरा लोग, त्रिपुरा के जो बंगालीज है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, उनका क्या हो रहा है? वोट के नाम में, पार्टी के नाम में, झंडा के नाम में आपको बांटा है। आज तक कोई पार्टी ने थानसा के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि ये लोग जानता है, ये नेता लोग जानता है जिस दिन पब्लिक एक हो जाएगा ना, ये नेता का दुकान बंद हो जाएगा। इसके लिए ये लोग हमारा थानसा से करता है। बोलता तिप्रालैंड हो गया ना, तिप्रालैंड हो गया ना बोलता है। तो क्यों सुनील देवधर ने बोला था तिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल बन गया है, मोदी जी ने नया कानून लाया है? कहां है ये कानून? कहां है ये कानून? इलेक्शन के पहले आप बोलते रहते हैं 7 पे कमीशन, इलेक्शन के पहले आप बोलते हैं बाटा मिलेगा, मिस कॉल करो नौकरी मिलेगा। अभी फिर से इलेक्शन आएगा, फिर से प्रॉमिस किया जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जब तक आप लोग राइटिंग में हमारे त्रिपुरा साहब को कुछ नहीं देता है, हमारे त्रिपुरा के लोगों को कुछ नहीं देता है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पहले लालच दिखाया, लॉलीपॉप दिखाया। जब बुबागरा बात नहीं माना तो वही पार्टी आप बोलता है डंडा मारेगा बुबागरा को, डंडा टूट जाएगा, थानसा नहीं टूटेगा। मैं आपको एक और बोलना चाहता हूं, जब मैं पहली बार कंचनपुर गया उस समय फायरिंग रेंज बन रहा था, यहां में शायद फिलिप और भवरंजन भी है। उस समय मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मैं कंचनपुर गया, सबसे पहले मेरा ही पार्टी ने मेरा विरोध किया। जब मैंने डुंगुर के बारे में बात किया, सबसे पहले मेरे ही लोग ने मेरा विरोध किया। लेकिन मैं आज आंचलिक पार्टी में क्यों हूं? मैंने कल देखा किसी ने एक क्लिप लगाया सोशल मीडिया में कि तिप्रालैंड के खिलाफ मेरा बहन बोल रहा है। मैं यहां में चित्तो बाबू,
चित्तो बाबू मेरे घर में आया, उन्होंने मुझे समझाया और कोई सोल्यूशन नहीं बाकी। उसके बाद मैंने चित्तो बाबू को बोला अभी नहीं, मैं सोचता हूं। मैं कंचनपुर गया। कंचनपुर में फायरिंग रेंज, उसके सामने फायरिंग रेंज हो रहा था, हमारा जमीन को हटाया जा रहा था, टिपरासा को हटाया जा रहा था। वहां में एक रियांग से मैंने बात किया। बात करते करते वो रोने लगा। जानता क्यों वो रो रहा था? पेट में खाना नहीं था उसका। पूरा रात 2 दिन तक उसको खाना नहीं मिला था, पेट में खाना नहीं था। लेकिन हमारा टिपरासा को देखो ना, भूखा था लेकिन भीख नहीं मांग रहा था, भिखारी नहीं था। वो बोल नहीं सका कि पेट में खाना नहीं है, तो बोल नहीं सका कि भूख लग रहा है, तो वो रो रहा था लेकिन भीख नहीं मांगा। उस दिन मुझे लगा प्रद्योत तुम गलती कर रहे हो। अपना वफादारी पार्टी के साथ नहीं, जाति का संग करो। सेकंड टाइम मुझे लगा जिस दिन सीएए पास हुआ, जिस दिन सीए, हमने बहुत आंदोलन किया सीए के लिए, खुद चला भाईजान से, हम लोग सब खुद चल के गया सीए के लिए, हम लोग ने सब ने आंदोलन किया। लेकिन जिस दिन सीए बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, यहां में आप ये रंजीत, उस दिन न्यूयुम्मा में कम से कम 300 से 400 बम फेंका गया। पटाखा, दिवाली बनाओ, सीए हो पास हो गया है, बम फेंको महाराजा का घर में, पटाखा, वो जख्म में नून लगाओ। जान पूछ के मेरे घर में 100 से ऊपर बम फेंका गया। दिवाली हो रहा है, सीए पास हो गया, तुम्हें कुछ कोटा पार्लम ना, क्या कर सकता है तुम, हम लोग ने पास कर दिया, क्या करोगे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अब मैं भी रिजाइन करके अपना जवाब दूंगा। देखो, एक सीट बोला था अगरतला में दे दो, आपने नहीं दिया। सीए में मैंने किसी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा, हमने पहले से बहुत हिंदू बंगाली को रखे हैं, मिजोरम ने नहीं रखा है, नागालैंड ने नहीं रखा है, मणिपुर ने नहीं रखा है, अरुणाचल प्रदेश ने नहीं रखा है, सिक्किम ने नहीं रखा है, त्रिपुरा ने पहले से किया। आप उनको भी बोलिए रखने के लिए, हमें अपना दायित्व निभाया है, हमें और कष्ट मत दीजिए। लेकिन नहीं, जिन्होंने आज तक एक भी हिंदू बंगाली को नहीं रखा, आपने उनको फिर से एग्जेम्प्ट किया और हमें फिर से कहा करो। ये नाइंसाफी था। मैं कभी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ नहीं, मैं उनका भी कष्ट जानता हूं। लेकिन हमारा बुकुमबारा का क्या गलती है कि कहीं और में कुछ प्रॉब्लम। आप अगर रखना चाहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में रखिए, एक स्टेट को नॉर्थ ईस्ट में मत बोलिए कि आप फिर से रखिए, जबकि हमारा ही मिजोरम, हमारा ही नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ने किसी को नहीं रखा। तो टिपरासा को फिर से क्यों आप प्रेशर में ला रहे? लेकिन नहीं, नेशनल पार्टीज को समझना पड़ेगा कि ये जो टिपरासा है ना, ये 1970 का टिपरासा नहीं है जिसको डुम्बुर से आपने निकाल दिया। ये वो टिपरासा नहीं है जिसको कंचनपुर में आप भूखा रख के कैंप में रखता रहा, जबकि कोई बांग्लादेश से आता था तो उसको राशन कार्ड मिल जाता था, लेकिन अपना रियांग को प्रमाण देना पड़ा कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है। ये वो टिपरासा नहीं है जो माधवबारी में गोली खाकर चुप बैठेगा। यहाँ में विश्वजीत देव वर्मा का नाना आया है, शायद ग्रैंडफादर आया है। यहाँ में ये आंदोलन में विश्वजीत देव वर्मा का, जो फायर में विश्वजीत देव वर्मा है, उसका ग्रैंडफादर आया है, यहाँ में है शायद।
मैं कल मिला था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपका नाती के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब तक जिसने विश्वजीत देववर्मा को मारा नहीं ना, उसको मैं जेल में डालकर उसको मारता नहीं होना, मैं रेस्ट नहीं करूंगा। ये प्रद्योत माणिक्य नेता नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, आपका तिपरासा है। ये प्रद्योत माणिक्य बदलता नहीं है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, यहां में जो तिपरासा जो मीडिया के थ्रू भी सुन रहा है, आपको मैं बोलना चाहता हूं, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो। हम अगर थनसा रहेगा हमारा तो सब कुछ, थनसा नहीं रहेगा कुछ नहीं मिलेगा। 1984 में श्यामा बाबू, नागेंद्र जमतिया, TUJS, हरिनाथ देव वर्मा, अपना BK रामफल जंगल में था, लेकिन तभी भी हम लोग एक हुए तो इंदिरा गांधी जो हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर था उस समय, उसने हमें TTA, DC और 6 शेड्यूल दिया, क्योंकि थानसा था, TUJS का थानसा था, इसके लिए हमें 6 शेड्यूल मिला और ADC मिला, इंदिरा गांधी ने दिया। आज मैं उनके परिवार के लोगों को ही बोलना चाहता हूं कि आज जब हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड कर रहे हैं तो आपको भी हमारे बारे सोचना चाहिए। ये बात कहा जाता है और यहां में मीडिया है, प्लीज इसको कवर कीजिए। आप जनजाति है तो आपको जंगल में रहना पड़ेगा और जो जनजाति नहीं है उसको आराम मिलेगा, ये अन्याय है। हिंदुस्तान का असली मालिक ट्राइबल है, जमीन का असली मालिक हिंदुस्तान का जनजाति है। आप नहीं बोल सकते कि जनजाति को बनवासी बन के रहना पड़ेगा। जो बनवासी बन के रहता है उनको भी स्कूल चाहिए, हमको भी रास्ता चाहिए, हमको भी पानी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए। और मैं आप सबको वॉरियर्स को बोलना चाहता हूं, इसके बाद आप लोग दिल्ली से वापस त्रिपुरा जाएंगे, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। इस बार हम लोग आखिरी आदमी तक फाइट करेंगे, लास्ट मैन, टिल द लास्ट मैन वी विल फाइट। और जो लोग बोलता है नौकरी चाहिए, पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, मैं आपको बोलता हूं, एवरी मैन डाइज वन डे, बट लिव फॉर योर लैंड। एक दिन ऊपर वाला के पास हम सबको जाना है, एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन अपना अधिकार के लिए अगर हमने फाइट नहीं किया आज तो जिंदा रह के भी क्या फायदा है। इस बार अपना लोगों के लिए फाइट करेंगे। ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, आंसू निकलता है, ये डर का आंसू नहीं है, ये इंसान डरा हुआ नहीं है। ये तिपरासा लोग, हम लोग डरे हुए नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग अपना हक का, अपना अधिकार का हक मांगेंगे। यहां में EM, डिप्टी CM, चेयरमैन साहब, MLA, मेवार, आप लोग ये बात मत भूलो, ये पोस्ट टेम्पररी है, ये पोस्ट टेम्पररी है। जिस दिन आप लोग ट्रैक्टर से और ये गुंडा स्मगलर से डर के आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, उस दिन वो आपका इज्जत नहीं करेगा। जिस दिन आप असली मंत्री बन के, असली लीडर बन के उनको ऑर्डर दे के बोलोगे, वहां में रास्ता में करप्शन है, रास्ता 2 इंच का है, 4 इंच का मिट्टी वो होना चाहिए, आप करप्शन कर रहे हो, काम करो, उस दिन वो आपका इज्जत करेगा। जिस दिन वो ड्रग स्मगलर जो नशा बेच के हमारा नेक्स्ट जनरेशन तिपरासा को खत्म कर रहा है ना, उस दिन उसको पकड़ कर डंडा मार के उसको जेल के अंदर
सल्यूट करेगा, क्योंकि पुलिस भी त्रिपुरा को बदलना चाहता है। ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, लेकिन अच्छा नाम, अच्छा काम और इज्जत अगर आज आपने कमाया ना, तो हमारा त्रिपुरा लोग भी आपको आदर करेगा। नेतागिरी बंद करो, राजनीति बंद करो, राजनीति को शुरू करो। त्रिपुरा सा ठीक है। मेरा त्रिपुरा सा वॉरियर्स, आप लोग दिल का बहुत अच्छा है, ईमानदार है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दिल से अच्छा है, हमारा बुमा लोग दिल से अच्छा है, आप लोग सच में सच्चा लोग। सिर्फ हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग गरीब। लेकिन अगर 2 महीना नेता और त्रिपुरा सिर्फ त्रिपुरा के बारे में सोचे ना, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पैसा भेजेगा, स्कूल आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, रास्ता आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर अपना हक के बारे कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, ये बोलता है कि आपने त्रिपुरा लैंड डिमांड करो ना, अपनी कॉलेज डिमांड करो, अपनी रास्ता डिमांड करो, अपनी चाकरी डिमांड करो। भाई अगर त्रिपुरा लैंड डिमांड किया तो क्या आप रास्ता नहीं बनाएगा? अगर हम त्रिपुरा लैंड डिमांड करेगा तो आप क्या हमारा बच्चा को शिक्षा नहीं देगा? अगर त्रिपुरा लैंड डिमांड किया तो क्या आप हमारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा? ये क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ लो, ये हमारा अधिकार है, हम डिमांड कर सकता है। अगर आप बोलेगा कि ये डिमांड किया तो आपको नहीं देगा, आप जेल में जाएगा, ये गैर कानूनी बात है, हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार डिमांड कर रहे हैं। आप लोग और एक बात सुन लो, ये बात जरूरी है। हमारा ब्लॉक, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा वॉरियर्स, मैंने कहीं कहीं सुना है आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के पीछे भाग रहा है। आपको लीडर किसने बनाया? बुबागरा ने। आपको लीडर से निकाल भी देगा बुबागरा। दादा ये बंद करो, ये माफिया पार्टी नहीं है, ये त्रिपुरा पार्टी है। ये लोग आपको बिगाड़ने के लिए आपको थोड़ा पैसा दे रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अगर अपना राज्य मिला, नौकरी आएगा, रास्ता बनेगा, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल आएगा, आपको शिक्षा मिलेगा। लेकिन अगर राज्य नहीं आया तो 2-3 लीडर लोग अमीर बनेगा, 2-3 लोग मंत्री बनेगा, 2-3 लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, त्रिपुरा गरीब रहेगा, त्रिपुरा को फिर से खेलेगा, इमोशन लेके त्रिपुरा को खेलेगा। बुबागरा का ये लास्ट फाइट है, ये मेरा लास्ट फाइट है, ये लास्ट फाइट मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये लास्ट फाइट मैं बुमा के लिए कर रहा हूं, ये लास्ट फाइट मैं त्रिपुरा के लिए कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आप तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपका आदर भी करते हैं क्योंकि आप देश का प्राइम मिनिस्टर हैं। कभी आप त्रिपुरा के बारे भी सोचिए, कभी आप नॉर्थ ईस्ट के बारे भी सोचिए। टाइम हैज कम फॉर यू नरेंद्र मोदी जी टू थिंक अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। टाइम हैज कम अबाउट Narendra Modi ji to think about Tripura people in Tripura. Please do not play with our emotions. You are the Prime Minister of India. You are not the Prime Minister of BJP party. You are a Prime Minister of India. We are Indians. We love our country. We have been Indians before anyone in the Northeast. We love our country. हम हिंदुस्तान के हैं, आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। सोल्यूशन लेके आइए। आप NSCN से बात कर सकते हैं, आप अल्फा से बात कर सकते हैं, आप उग्रपंथी ग्रुप से बात कर सकते हैं, आप कश्मीर में हुर्रियत से बात कर सकते हैं, लेकिन आप त्रिपुरा से बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ बोलते हैं कि ये पोस्ट लो, वो पोस्ट लो। हमको पोस्ट नहीं चाहिए।
चाहिए, हमको तिपरासा का सॉल्यूशन चाहिए। आप बुलाएंगे, मैं आऊंगा, लेकिन आप अपने पार्टी के लोगों को बोल दीजिए, प्रद्योत विक्रम मानिक्य को खरीदने का कोशिश मत करो। ये लास्ट फाइट हमारा है। अगर इलेक्शन के पहले नहीं माना तो राहुल गांधी, आप तो मेरे दोस्त हो, आपको तो मैं जानता हूं, आपके दिल में ट्राइबल के लिए प्यार है, तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि तिपरालैंड होना चाहिए? आप तो जानते हैं कि हमारा क्या कष्ट है, कितने बार बात भी हुआ है। आप दोस्ती को समझ के हमारा तिपरासा को हल्का मत कीजिए। मैं दोस्त बाद में हूं, पहले तिपरासा हूं। राहुल गांधी जी, और सीताराम येचुरी जी, मैं आपको भी आदर करता हूं, लेकिन त्रिपुरा में सीपीआईएम कॉमराड वाला पार्टी नहीं है। सीपीआईएम ने तिपरासा का कुछ नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग किया पूरे हिंदुस्तान में कि एक गरीब चीफ मिनिस्टर है, मार्केटिंग किया, खुद तो अपना घर नहीं बनाया, एक तिपरासा का भी घर नहीं बनाया त्रिपुरा में, सिर्फ मार्केटिंग किया। मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं उसी के साथ हूं जो तिपरासा को सॉल्यूशन देगा। ठीक बोला कि गलत बोला? ठीक बोला कि गलत? শুনিন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনিন শুনিন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1-9-0-5 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন, নিজের মতামত দিন। শুনিন শুনিন সুখী শুনিন শুনিন সুখী এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি, তার সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন, এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদির প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদির প্রশাসন, এভাবে পৌঁছে যাবে। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনিন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনিন শুনিন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1-9-0-5 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন, নিজের মতামত দিন। শুনিন
শোনেন শুদ্ধি জল, শোনেন শোনেন শুদ্ধি জল। এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিটিং, তারই সাথে জেলার মেলা, শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন, এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন। उनका जो बेटा, उनका नाम है महाराज त्रिलोचन। त्रिलोचन यानी जिनके 3 आंखें हैं, महादेव जी की दूसरे रूप माना जाते हैं, और उनके ही ये महाराज त्रिलोचन जी के ही उत्तराधिकारी हमारा महाराज प्रद्युत विक्रम मानिक्य जी है। और आज हमारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रहा। आज महाराज जी खुद क्यों ग्रेटर तिपरालैंड चाहिए तिपरासा को, त्रिलोचन जी के उत्तराधिकारी हमारा महाराज जी प्रद्युत विक्रम मानिक्य जी आज ग्रेटर तिपरालैंड क्यों चाहिए, आप सबको बताएंगे। मैं महाराज जी को आमंत्रण करूंगा। महाराज जी प्लीज कम एंड शेयर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। थैंक यू। सब बैठ जाओ आराम से। प्लीज से अचूक दी। सबसे पहले जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो त्रिपुरा से दिल्ली आए हैं, मैं आप सबको अपने दिल से आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं कि आपने कष्ट करके, तकलीफ करके आप दिल्ली से त्रिपुरा आए हैं। आपने जो बलिदान किया है वो मैं भूलूंगा नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आपका सैक्रिफाइस है हमारा खानसा के लिए, जो हमारा वॉरियर्स का सैक्रिफाइस है हमारे दोफा के लिए, यहाँ में बुरुई है, बुमा है, यूथ है, हमारा बुरा लोग है। आप लोग ने जो तकलीफ कष्ट करके आप लोग अगरतला से या धलाई से या साबरूम से, ख्वाई से, पूरा कंचनपुर से, सब जगह से आप लोग यहाँ आए हैं। ये बलिदान आपका ऐसा नहीं जाएगा। हम लोग कुछ न कुछ तो करेंगे अपना तिपरासा के लिए। यहाँ में हमारे चेयरमैन हैं जगदीश बाबू, हमारे डिप्टी सीएम है, हमारे ईएम्स है, हमारा बुरुई बोदल का प्रेसिडेंट है, एक्स एमएलए है वृषकेतु, मेवाड़ जमातिया है,
हमारे सीनियर लीडर्स हैं, बहुत लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, YTF के वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यहाँ क्यों आए हैं? मीडिया ने भी बहुत क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली से बहुत मीडिया लोग ने सवाल पूछा है कि आप दिल्ली में क्यों आए हैं? तीपरा मोथा बुकुम बारा लोग दिल्ली में आकर जंतर मंतर में क्या बोलना चाहते हैं? ये तो आप त्रिपुरा से भी बोल सकते थे, लेकिन दिल्ली में आने का क्या दरकार है आपको? तो मैं दिल्ली के मीडिया को एक बात बोलना चाहता हूं कि हरियाणा में कुछ होता है तो आप माइक लेके चले जाते हैं, राजस्थान में कुछ होता है आप माइक लेके चले जाते हैं, यूपी में कुछ होता है, नोएडा में कुछ होता है, आप लोग कैमरा माइक लेके चले जाते हैं। त्रिपुरा में 75 साल में क्या अत्याचार हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे आपने ध्यान नहीं दिया। आज मैं आप सबको, हमारे वॉरियर्स लोग, सब लोग, आप लोगों को याद होगा 5 तारीख को बीजेपी ने बोला था कि नुयुम्मा का घेराव करेगा, ये लोग बोला था कि नहीं 5 दिसंबर को। आज 6 दिसंबर को हम लोग ने दिल्ली का घेराव किया है, दिल्ली का घेराव किया है। आप जितना मारोगे हम लोग उतना उठेंगे, आप जितना हमको दबाओगे हम इतना उठेंगे, क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते में, हम लोग झूठ का लड़ाई नहीं कर रहा है, हम लोग सच्चाई का रास्ता में जा रहा है। आज उनके पास पैसा है, उनके पास सिस्टम है, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास सच्चाई का रास्ता है, हमारे पास पब्लिक। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड है ये एक दिन में नहीं निकला, इसके लिए समय लगा है। आप सोशल मीडिया में प्ले करते रहते हो कि बुबागरा तो त्रिपुरा लैंड डिमांड नहीं करता था, आज क्यों कर रहा है? यही बुबागरा ने जब सीए के खिलाफ बात किया तो इसको हटाया गया। यही बुबागरा ने जब बोला कोयला जाति उलो पार्टी तो मुझे बेइज्जत किया गया। यही बुबागरा ने बोला अगरतला में हमारा तिपरासा का कुछ नहीं है, अगरतला में 1 सीट रिजर्व करके दे दो। हमको सब बोलते हैं कि खुमुलुंग आपका है, अगरतला किसी और का है, 1 सीट हमको दे दो। यही बुबागरा ने कांग्रेस में बैठ के बोला 1 सीट अगरतला में रिजर्व करा दो कुकुम्बारा के लिए, नहीं दिया। आज वही बुबागरा 1 सीट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में। एक दिन में कोई आदमी बदलता नहीं है, एक दिन में कोई इंसान अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। क्यों किया है? मैंने खुद अपने आंख से देखा है। नेशनल पार्टी में जब हम अपना बात रखते हैं तो हमारा बात कोई नहीं सुनता। यहाँ में कोई लोग सीपीएम से आए हैं, कोई लोग कांग्रेस से आए, कोई लोग बीजेपी से आए। आप लोग भी मेरे तेरा जानते हैं, मैं भी कांग्रेस से आया हूं, कि नेशनल पार्टी में हमको मौका नहीं मिलता। नेशनल पार्टी में अगर कहीं में किसी का प्रॉब्लम है, हमको अपना कुकुम्बारा के बारे में बात करना है तो भीख मांगना पड़ता है, मंच में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है, और हमको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका विकास है जब आप हमको 75 साल में अपना ही स्टेट में चांस नहीं देते अपने दिल का बात करने के लिए। दिल में दुख लगता है जब ये वीडियो दिखाई पड़ता है। यहाँ में नायशा यू गेव अ स्पीच। हमारा आज और लोगों को सुरक्षा देना है तो हम वो नहीं कर सकते। अगर हमारा पूरी लोग अगरतला में प्रोटेस्ट करता है तो न्यूज़पेपर में छप जाता है लेखता। अगर हम अपना दिल का बात इमोशन से बोले तो बोलते ये लोग तो उग्रपंथी। तो क्या करे? कोर्ट में जाता हूं तो कोर्ट बोलता है कि गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर विलेज काउंसिल इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये लोग बोलते हैं अभी टाइम नहीं है।
हमारा अधिकार, हमने क्या गलत किया, हमने क्या गुनाह, हमारा गलती क्या है? मेरी ग्रैंडमदर ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में साइन किया मेरे पिताजी महाराजा किरण विक्रम के नाम। उस समय सरदार पटेल ने क्या बोला? कंचन प्रभा देवी को, राजमाता कंचन प्रभा देवी को, सरदार पटेल देश का गृह मंत्री, उसने कहा कि हम त्रिपुरा के लोगों को सुरक्षा देंगे, उनका आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका जमीन, उनका भविष्य अब हिंदुस्तान की सुरक्षित हाथ में है। आपको चिंता करने का दरकार नहीं है राजमाता। आज से ये सब त्रिपुरा के वासी हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। क्या मिला है 75 साल? आज क्या मिला है? अधिकार नहीं, इलेक्शन करना चाहे तो विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं, नौकरी करना चाहे तो नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ता है। आज एडीसी में हमें जो आपने वोट देके बनाया, हमको भीख मांगना पड़ता है। तो आपका क्या पोजीशन होगा? बोलते हैं डेवलपमेंट मांगो, पिपरालैंड मत मांगो। आपने 75 साल में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? आज जब हम लोग ग्रेटर पिपरालैंड के बारे में बात करते हैं तब आप बोलते हैं नहीं नहीं अब डेवलपमेंट होगा। 75 साल तक क्या आप सो के बैठे थे? 75 साल तक पिपरालैंड क्या हिंदुस्तान का नहीं था? जब हमारा थानसा आता है, जब हमारा एकता आता है, आप सरदार पटेल के बारे में बात करते हो। सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को एक किया, सरदार पटेल ने थानसा लाया, इसके लिए हिंदुस्तान बना। आज यहाँ में तिप्रा मोथा बुबागरा थानसा लेकर आकर तिप्रा साहब को एक कर रहा है। ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानता है, सिर्फ पॉलिटिक्स देखा है इन्होंने, सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करता है ये लोग। कॉन्ट्रैक्टर, वही कॉन्ट्रैक्टर जो सीपीएम के टाइम में था, जो कांग्रेस के टाइम में था, आज बीजेपी के टाइम में है। कॉन्ट्रैक्टर वही है, पार्टी बदल गई। माफिया वही माफिया जो ड्रग सप्लाई सीपीएम के टाइम में करता था, कांग्रेस के टाइम में करता था, आज बीजेपी में है। माफिया वही है, झंडा अलग आता है। आज हमारा त्रिपुरा के जो बेंगोलीज है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, उनका क्या होगा? वोट के नाम में, पार्टी के नाम में, झंडा के नाम में आपको बांटा है। आज तक कोई पार्टी ने थानसा के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि ये लोग जानता है, ये नेता लोग जानता है जिस दिन पब्लिक एक हो जाएगा ना, ये नेता का दुकान बंद हो जाएगा। इसके लिए लोग हमारा थानसा से डरता है। बोलता दीपरायण हो ना बोलता है, तो क्यों ने बोला था तिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल बन गया है, मोदी जी ने नया कानून लाया। कहां है ये कानून? कहां है ये कानून? इलेक्शन के पहले आप बोलते रहते हैं 7 पे कमीशन, इलेक्शन के पहले आप बोलते हैं पता मिलेगा, मिस कॉल करो नौकरी मिलेगा। अभी फिर से इलेक्शन आएगा, फिर से प्रॉमिस करेगा। लेकिन मैंने क्या बोला? जब तक आप लोग राइटिंग में हमारे त्रिपुरा साहब को कुछ नहीं देता है, हमारे त्रिपुरा के लोगों को कुछ नहीं देता है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पहले लालच दिखाया, लॉलीपॉप दिखाया। जब बुबागरा बात नहीं माना तो वही पार्टी आप बोलता है डंडा मारेगा बुबागरा को, डंडा टूट जाएगा, थानसा नहीं टूटेगा। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। जब मैं पहली बार कंचनपुर गया, उस समय फायरिंग रेंज बन रहा था, यहां में शायद फिलिप और भवरंजन भी है। उस समय मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था।
मैं कंचनपुर गया, सबसे पहले मेरा ही पार्टी ने मेरा विरोध किया। जब मैंने डुंगुर के बारे में बात किया, सबसे पहले मेरे ही लोग ने मेरा विरोध किया। लेकिन मैं आज आंचलिक पार्टी में क्यों हूं? मैंने कल देखा किसी ने एक क्लिप लगाया सोशल मीडिया में कि तीपरालाल के खिलाफ मेरा बहन बोल रहा है। मैं यहां में चित्तो बाबू मेरे घर में आया, उन्होंने मुझे समझाया और कोई सोल्यूशन नहीं बाकी। उसके बाद मैंने चित्तो बाबू को बोला अभी नहीं, मैं सोचता हूं। मैं कंचनपुर गया, कंचनपुर में फायरिंग रेंज, उसके सामने फायरिंग रेंज हो रहा था, हमारा जमीन को हटाया जा रहा था, तीपरासा को हटाया जा रहा था। वहां में एक रियांग से मैंने बात किया, बात करते करते वो रोने लगा। जानता क्यों वो रो रहा था? पेट में खाना नहीं था उसका, पूरा रात 2 दिन तक उसको खाना नहीं मिला था, पेट में खाना नहीं था। लेकिन हमारा तीपरासा को देखो ना, भूखा था लेकिन भीख नहीं मांग रहा था, भिखारी नहीं था। वो बोल नहीं सका कि पेट में खाना नहीं है, तो बोल नहीं सका कि भूख लग रहा है, तो वो रो रहा था लेकिन भीख नहीं मांगा। उस दिन मुझे लगा प्रत्युत तुम गलती कर रहे हो, अपना वफादारी पार्टी के साथ नहीं, जाति का संग करो। सेकेंड टाइम मुझे लगा जिस दिन सीएए पास हुआ, जिस दिन सीए, हमने बहुत आंदोलन किया सीए के लिए, खुद चला मैदान से, हम लोग सब खुद चल के गया सीए के लिए, हम लोग ने सब ने आंदोलन किया। लेकिन जिस दिन सीए बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, यहां में आप ये रंजीत, उस दिन न्यूयम्मा में कम से कम 300 से 400 बम फेंका गया। पटाखा, दिवाली बनाओ, सीए हो पास हो गया है, बम फेंको महाराजा का घर में, पटाखा, वो जख्म में नून लगाओ। जान पूछ के मेरे घर में 100 से ऊपर बम फेंका गया। दिवाली हो रहा है, सीए पास हो गया, तुम्हें कुछ करता पार्लम ना, क्या कर सकता है तो हम लोग ने पास कर दिया, क्या करोगे? उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अब मैं भी रिजाइन करके अपना जवाब दूंगा। देखो, एक सीट बोला था अगरतला में दे दो, आपने नहीं दिया। सीए में मैंने किसी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा, हमने पहले से बहुत हिंदू बंगाली को रखे हैं, मिजोरम ने नहीं रखा है, नागालैंड ने नहीं रखा है, मणिपुर ने नहीं रखा है, अरुणाचल प्रदेश ने नहीं रखा है, सिक्किम ने नहीं रखा है, त्रिपुरा ने पहले से किया। आप उनको भी बोलिए रखने के लिए, हमने अपना दायित्व निभाया है, हमें और कष्ट मत दीजिए। लेकिन नहीं, जिन्होंने आज तक एक भी हिंदू बंगाली को नहीं रखा, आपने उनको फिर से एग्जेम्प्ट किया और हमें फिर से कहा करो। ये नाइंसाफी था। मैं कभी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ नहीं, मैं उनका भी कष्ट जानता हूं, लेकिन हमारा हुक्मरान का क्या गलती है कि कहीं और में कुछ प्रॉब्लम। आप अगर रखना चाहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में रखिए, एक स्टेट को नॉर्थ ईस्ट में मत बोलिए कि आप फिर से रखिए, जबकि हमारा ही मिजोरम, हमारा ही नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ने किसी को नहीं रखा। तो तीपरासा को फिर से क्यों आप प्रेशर में ला रहे? लेकिन नहीं, नेशनल पार्टी को समझना पड़ेगा कि ये जो तीपरासा है ना, ये 1970 का तीपरासा नहीं है जिसको डुंगुर से आपने निकाल दिया। ये वो तीपरासा है जिसको कंचनपुर में आप भूखा रख के कैंप में रखता रहा, जबकि कोई बांग्लादेश से आता था तो उसको राशन कार्ड मिल जाता था, लेकिन अपना रियांग को प्रमाण देना पड़ा कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है।
तिपरासा नहीं है जो माधवबारी में गोली खाकर चुप बैठेगा। यहाँ में विश्वजीत देव वर्मा का नाना आया है, शायद ग्रैंडफादर आया है। यहाँ में ये आंदोलन में विश्वजीत देव वर्मा का, जो फायरमैन विश्वजीत देव वर्मा है, उसका ग्रैंडफादर आया है। यहाँ में है शायद, मैं कल मिला था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपका नाती के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब तक जिसने विश्वजीत देव वर्मा को मारा नहीं ना, उसको मैं जेल में डालकर उसको मारता नहीं, मैं रेस्ट नहीं करूंगा। ये प्रद्योत माणिक्य नेता नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, आपका तिपरासा है। ये प्रद्योत माणिक्य बदलता नहीं है। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ में जो तिपरासा, जो मीडिया के थ्रू भी सुन रहा है, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो। हम अगर थानसा रहेगा ना हमारा, तो सब कुछ मिलेगा। थानसा नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 1984 में श्यामा बाबू, नागेंद्र जमतिया, TUJS, हरिनाथ देव वर्मा, अपना बीके रामखोल जंगल में था, लेकिन तभी भी हम लोग एक हुए तो इंदिरा गांधी, जो हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर था उस समय, उसने हमें TTA, DC और 6 शेड्यूल दिया, क्योंकि थानसा था, TUJS का थानसा था, इसके लिए हमें 6 शेड्यूल मिला और ABC मिला, इंदिरा गांधी ने दिया। आज मैं उनके परिवार के लोगों को ही बोलना चाहता हूं कि आज जब हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे बारे सोचना चाहिए। ये बात कहा जाता है और यहाँ में मीडिया है, प्लीज इसको कवर कीजिए। आप जनजाति है तो आपको जंगल में रहना पड़ेगा, और जो जनजाति नहीं है उसको आराम मिलेगा। ये अन्याय है। हिंदुस्तान का असली मालिक ट्राइबल है, जमीन का असली मालिक हिंदुस्तान का जनजाति है। आप नहीं बोल सकते जनजाति को बनवासी बन के रहना पड़ेगा। जो बनवासी बन के रहता है उनको भी स्कूल चाहिए, हमको भी रास्ता चाहिए, हमको भी पानी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए। और मैं आप सबको वॉरियर्स को बोलना चाहता हूं, इसके बाद आप लोग दिल्ली से वापस त्रिपुरा जाएंगे, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। इस बार हम लोग आखिरी आदमी तक फाइट करेंगे। लास्ट मैन टिल द लास्ट मैन वी विल फाइट। और जो लोग बोलता है नौकरी चाहिए, पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, मैं आपको बोलता हूं, एवरी मैन डाइज वन डे, बट लिव फॉर योर लैंड। एक दिन ऊपर वाला के पास हम सबको जाना है, एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन अपना अधिकार के लिए अगर हमने फाइट नहीं किया आज, तो हम जिंदा रह के भी क्या फायदा है। इस बार अपना लोगों के लिए फाइट करेंगे। ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, आंसू निकलता है, ये डर आंसू नहीं है, ये इंसान डरा हुआ नहीं है। ये तिपरासा लोग, हम लोग डरे हुए नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग अपना हक का, अपना अधिकार का हक मांगेंगे। यहाँ में EM, डिप्टी CM, चेयरमैन साहब, MLA, मेयर, आप लोग ये बात मत भूलो, ये पोस्ट टेम्पररी है, ये पोस्ट टेम्पररी है। जिस दिन आप लोग कॉन्ट्रैक्टर से और ये गुंडा स्मगलर से डर के आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, उस दिन वो आपका इज्जत नहीं करेगा। जिस दिन आप असली मंत्री बन के, असली लीडर बन के उनको ऑर्डर दे के बोलोगे, वहां में रास्ता में करप्शन है, रास्ता 2 इंच का है, 4 इंच का मिट्टी वो होना चाहिए, आप करप्शन कर रहे हो, काम करो, उस दिन वो आपका इज्जत करेगा। जिस दिन वो ड्रग स्मगलर
उस दिन उसको पकड़ कर डंडा मार के उसको जेल के अंदर डाल के आप ले जाओगे ना, उस दिन वो पुलिस भी आपको सल्यूट करेगा, क्योंकि पुलिस भी त्रिपुरा को बदलना चाहता है। ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, लेकिन अच्छा नाम, अच्छा काम और इज्जत अगर आज आपने कमाया ना, तो हमारा त्रिपुरा सोलम भी आपको आदर करेगा। नेतागिरी बंद करो, राजनीति बंद करो, नीति को शुरू करो। त्रिपुरा सा ठीक है। मेरा त्रिपुरा सा आप लोग दिल का बहुत अच्छा है, ईमानदार है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दिल से अच्छा है, हमारा बुमा लोग दिल से अच्छा है, आप लोग सच में सच्चा लोग। सिर्फ हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग गरीब। लेकिन अगर 2 महीना नेता और त्रिपुरा सा, सिर्फ त्रिपुरा सा सोचे ना, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पैसा भेजेगा, स्कूल आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, रास्ता आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर अपना हक के बारे कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, ये बोलता है कि अपनी त्रिपुरा लैंड डिमांड करो ना, अपनी कॉलेज डिमांड करो, अपनी रास्ता डिमांड करो, अपनी चाकरी डिमांड करो। भाई अगर त्रिपुरा लैंड डिमांड किया तो क्या आप रास्ता नहीं बनाएगा? अगर हम त्रिपुरा लैंड डिमांड करेगा तो आप क्या हमारा बच्चा को शिक्षा नहीं देगा? अगर त्रिपुरा लैंड डिमांड किया तो क्या आप हमारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा? ये क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ लो, ये हमारा अधिकार है, हम डिमांड कर सकता है। अगर आप बोलेगा कि ये डिमांड किया तो आपको नहीं देगा, आप जेल में जाएगा, ये गैर कानूनी बात है, हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार डिमांड कर रहे हैं। आप लोग और एक बात सुन लो, ये बात जरूरी है, हमारा ब्लॉक, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा वॉरियर्स, मैंने कहीं कहीं सुना है आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के पीछे भाग रहे हैं। आपको लीडर किसने बनाया? बुबागरा ने। आपको लीडर से निकाल भी देगा बुबागरा। ज्यादा ये बंद करो, ये माफिया पार्टी नहीं है, ये त्रिपुरा सा पार्टी है। ये लोग आपको बिगाड़ने के लिए आपको थोड़ा पैसा दे रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अगर अपना राज्य मिला, नौकरी आएगा, रास्ता बनेगा, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल आएगा, आपको शिक्षा मिलेगा। लेकिन अगर राज्य नहीं आया तो 2-3 लीडर लोग अमीर बनेगा, 2-3 लोग मंत्री बनेगा, 2-3 लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, त्रिपुरा सा गरीब रहेगा, त्रिपुरा सा को फिर से खेलेगा, इमोशन लेके त्रिपुरा सा को खेलेगा। बुबागरा का ये लास्ट फाइट है, ये मेरा लास्ट फाइट है, ये लास्ट फाइट मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये लास्ट फाइट मैं बुमा के लिए कर रहा हूं, ये लास्ट फाइट मैं त्रिपुरा सा के लिए कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आप तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपका आदर भी करते हैं क्योंकि आप देश का प्राइम मिनिस्टर हैं। कभी आप त्रिपुरा सा के बारे में सोचिए, कभी आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचिए। टाइम हैज कम फॉर यू नरेंद्र मोदी जी टू थिंक अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। टाइम हैज कम अबाउट Narendra Modi ji to think about Tripura Sa people in Tripura. Please do not play with our emotions. You are the Prime Minister of India. You are not the Prime Minister of BJP party. You are a Prime Minister of India. We are Indians. We love our country. We have been Indians before anyone in the Northeast. We love our country. हम हिंदुस्तान के हैं, आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। सोल्यूशन लेके आइए। आप NSA से बात कर सकते हैं, आप अल्फा से बात कर सकते हैं, आप उग्रपंथी ग्रुप से बात कर सकते हैं, आप कश्मीर में हुर्रियत से बात कर सकते हैं, लेकिन आप त्रिपुरा सा से बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ बोलते हैं कि ये पोस्ट लो, वो पोस्ट लो। हमको पोस्ट नहीं चाहिए, हमको त्रिपुरा सा का सोल्यूशन चाहिए।
लीजिए, प्रद्योत विक्रम माणिक्य को खरीदने का कोशिश मत करो। ये लास्ट फाइट हमारा है। अगर इलेक्शन के पहले नहीं माना तो राहुल गांधी, आप तो मेरे दोस्त हो, आपको तो मैं जानता हूं, आपके दिल में ट्राइबल के लिए प्यार है, तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि तिपरालैंड होना चाहिए? आप तो जानते हैं कि हमारा क्या कष्ट है, कितने बार बात भी हुआ है। आप दोस्ती को समझ गए, हमारा तिपरासा को हल्का मत कीजिए। मैं दोस्त बाद में हूं, पहले तिपरासा हूं राहुल गांधी जी। और सीताराम येचुरी जी, मैं आपको भी आदर करता हूं, लेकिन त्रिपुरा में सीपीआईएम कॉमराड वाला पार्टी नहीं है। सीपीआईएम ने तिपरासा का कुछ नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग किया पूरे हिंदुस्तान में कि एक गरीब चीफ मिनिस्टर है, मार्केटिंग किया, खुद तो अपना घर नहीं बनाया, एक तिपरासा का भी घर नहीं बनाया त्रिपुरा में, सिर्फ मार्केटिंग किया। मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं उसी के साथ हूं जो तिपरासा को सॉल्यूशन देगा। ठीक बोला कि गलत बोला? ठीक बोला कि गलत? और जो अपना बुकुम वाला लोग है, जो त्रिपुरा में है, जो नुयुंगमा को घेराव करने का बारे बात करता है, जो डंडा मारने का बात करता है, आपको मैं और एक चांस देता हूं, और एक चांस देता हूं, आ जाओ, क्योंकि वहां में आपका कुछ इज्जत नहीं है, वहां में आपको मंच में भी जगह नहीं मिलता है, वहां में अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट्स बोला तो बोलता चुप हो जाओ, वहां में आपका कोई आदर नहीं है। यहां में आओ, आप अगर हमारा बेटी है, अगर आप हमारी गुस्सा है, आप आओ, हम आपका दरवाजा खोलते हैं, आओ। लेकिन अगर दलाली किया ना, अगर दलाली किया, नेशनल पार्टी का दलाली किया ना, तो आप डंडा क्या मारेगा, आपको आपका घर का अंदर ही जगह नहीं मिलेगा। जो आपके संग गद्दारी करता है ना, उसका जगह ना आसमान में होता है ना पाताल में होता है। आपके साथ